नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आपको घर गृहस्थी के खट्टे मीठे रंग भी दिखेंगे और एक बिगड़ैल लड़के की अजब कहानी भी। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। चंपापुर नाम का एक नगर हुआ करता था जहाँ पर राजा मनोहर का राज था। राजा जब गद्दी पर बैठा था तो बहुत दयालु था। वह प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। राजा का राज दरबार प्रजा के लिए हमेशा खुला रहता था। राजा प्रजा से बेटे जैसा व्यवहार करता था। वो प्रजा का पालन बहुत ठीक ढंग से करता था। प्रजा भी मनोहर जैसा राजा पाकर बहुत खुश रहती थी। राजा कभी कभी अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए तथा प्रजा का राजा के प्रति क्या ख्याल है, ये जानने के लिए भेष बदलकर भी निकलता था तो गांव गांव में घूमता। राजा जहां भी जाता लोग राजा की खूब तारीफ करते कि ऐसा राजा किसी को मिल पाना बहुत मुश्किल है। भगवान की साक्षात कृपा हुई है हम सब पर। कहीं कहीं राजा को औरतें बात करती मिल जाती कि राजा हमारा भगवान है। प्रजा के लोगों को चाहिए कि राजा मनोहर का मंदिर बनवाकर राजा की जीते जी पूजा करे। राजा जब अपनी तारीफ हर जगह सुनता तो बहुत खुश होता और नगर लौट आता। राजा की एक रानी थी जिसका नाम करुणा था। करुणा रूप गुण में बहुत सुंदर थी। राजा रानी पर बहुत खुश रहा करता था। दोनों के ब्याह के 10 साल गुजर चुके थे, मगर उन्हें लगता था कि अभी तो एक पखवाड़ा ही गुजरा है। राजा को इतने दिनों में कोई बेटा नहीं हुआ था, मगर राजा को इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन रानी को आभास था कि समय ज्यादा हो गया है। अब तक कोई राजकुमार हमारे महल में आ जाना चाहिए। यदि 10 साल तक कोई औरत बेटे वाली नहीं होती तो लोग उसे बान समझने लगते हैं। मैं रानी हूँ, कोई भले दर के कारण अपना मुंह न खोले, लेकिन प्रजा के मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं रहेगा। रानी करुणा राजा से एक दिन बोली, महाराज, आपको कुछ ख्याल भी रहता है? अरे, हमारे ब्याह को 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी गोद नहीं भरी है। आप कोई कोशिश ही नहीं करते, दिन रात प्रजा के पीछे लगे रहते हो। राजा बोला, रानी, आप किस तरह से गिनती करती हो? अरे, हमारे ब्याह को अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और किसी औरत को 2-4 महीने में बेटा नहीं होता। अगर किसी औरत को 4 महीने में बेटा हो जाए तो लोग उसका जीना मुहाल कर देंगे। बेटे के जन्म लेने में 9 महीने लग जाते हैं। आप अभी धीरज रखो, बेटा भी आ जाएगा। रानी बोली, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बेपनाह मोहब्बत करते हो। आप मेरे लिए दिन रात का भी ख्याल नहीं रखते। आपको समय का ख्याल नहीं रहता। लेकिन आप मेरी बात सच मानो, हमारे ब्याह को 10 साल गुजर गए हैं। आप मेरी बात को मजाक में लेते हो तो अपने गुरुदेव या मंत्री से ही पूछ लीजिए। राजा बोला, रानी, मैं अपने मंत्री से ही पता करूंगा कि मेरे ब्याह के कितने दिन गुजर गए हैं। राजा दरबार में गया तो मंत्री से पूछ लिया। मंत्री का नाम कपटी राम था। कपटी राम राजा का चापलूस मंत्री था। वह सिर्फ राजा के हाँ में हाँ मिला सकता था। राजा यदि आम के पेड़ को बरगद कह दे तो मंत्री उसे बरगद मान लेता था। राजा बोला, मंत्री जी, मेरा और रानी के ब्याह के कुल कितने साल हो गए हैं? ये बात सुनकर मंत्री सकपकाया कि राजा यह बात मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये बात तो रानी से भी पूछ सकता था, गुरुदेव से पूछ सकता था, और राजा खुद ही बहुत चतुर है। अपने ब्याह के गुजरे समय के एक एक पल के विषय में जानता है। जरूर राजा कोई रहस्य भरी बात पूछना चाहता है। मंत्री कपटी राम बोला, महाराज, आपसे अब क्या कहूं? अभी तो महारानी के हाथ की ब्याह वाली मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटी होगी। उस बात को रानी साहिबा और आपके सिवा कौन बेहतर जान सकता है। संयोग से राजा के राजगुरु भी वहीं मौजूद थे। तो मंत्री से बोले, कपटी राम, हर जगह चापलूसी अच्छी नहीं रहती, कहीं कहीं बहुत मुश्किल खड़ी कर देती है। इसलिए साफ साफ राजा को बताओ कि राजा के ब्याह के कुल कितने वर्ष हुए। कपटी राम बोला, गुरुदेव, आपके रहते भला मैं सही गिनती कैसे कर सकता हूँ? गुरुदेव, आप ही बता दें। राजा सबसे ज्यादा भरोसा भी तो आप पर करते हैं। महाराज, आप ही बता दो। राजा ने भी गुरुदेव से कहा, आप ही बता दो। तब गुरुदेव ने कहा, राजन, आपके ब्याह के पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन राजन, आप तक राजमहल को कोई राजकुमार नहीं दे सके हो। राजा बोला, गुरुदेव, यही बात रानी कह रही है। अब आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा से गुरुदेव बोले, राजन, हमारे राज्य के जंगल में एक महात्मा रहा करते हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे,
महात्मा जंगल के आखिरी किनारे पर कुटिया बनाकर रहते हैं, जबकि जंगल के बीच में एक मायावी राक्षसी रहती है। उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। वो कभी जानवर के रूप में रहती है, कभी सुंदर नवयुवती औरत बन जाती है, तो कभी एक बुढ़िया के भेष में रहती है। आप उसके उलझन में मत फंसना, वरना वह आपको उलझा देगी। राजा बोला, गुरुदेव, मैं एक बार नहीं 1000 बार जंगल में गया हूँ। पूरा नहीं तो आधा जंगल तो जरूर छान मारा हूँ। मंत्री जी भी मेरे साथ रहे हैं। कपटी राम बोला, हाँ गुरुदेव, मैं साथ रहा हूँ। हम जंगल में गए हैं। गुरुदेव बोले, ठीक है, तो राजन, आप कल महात्मा के पास जाओ। राजा बोला, अवश्य गुरुदेव। दूसरे दिन राजा जंगल के लिए निकल पड़ा। राजा के लिए जंगल कोई अनजान नहीं था। उसे किसी राक्षसी का जरा भी डर नहीं था, तो राजा जंगल में चला गया। आधे जंगल पार करने पर उसे एक नौजवान सन्यासी मिल गया, जो एक पेड़ के पास धूनी रमाए हुए था। राजा को लगा कि मैं गुरुदेव के कहे अनुसार सन्यासी के पास आ गया हूँ। राजा को ध्यान नहीं रहा कि गुरुदेव ने जिस सन्यासी के विषय में बताया था, वह सन्यासी दूसरा था। यह सन्यासी दूसरा है, और यह कोई सन्यासी नहीं, मायावी राक्षसी है, जो सन्यासी बन गई है। अब वह राजा से सन्यासी बोला, राजन, तुम कहाँ जा रहे हो? यह सब मुझे पता है। तुम मुझे ही खोजने के लिए जंगल में आए हो। राजा बोला, हाँ महाराज, मैं आपको ही खोजने के लिए जंगल में चला था, उसे ही लेकर आया हूँ। सन्यासी बोला, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं 6 महीने आगे और 6 महीने पीछे की बात जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें कोई बेटा नहीं है। तुम बेटे की चाहत में चले हो, मगर राजन, तुम्हें कोई बेटा नहीं होने वाला। तुम्हें अपनी रानी करुणा से संतान नहीं होगी, और फिर तुम किसी और राजकुमारी से ब्याह करोगे, तब भी तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। लेकिन जब तुम अपनी रानी की छोटी बहन से ब्याह करोगे, तब तुम्हें संतान जरूर होगी। राजा बोला, महात्मन, लेकिन यह कैसे संभव है? रानी की छोटी बहन का ब्याह तो तय है। वह अगले हफ्ते ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। तब छद्म सन्यासी बोला, राजन, अभी वह ससुराल नहीं गई है, अभी अपने पति से नहीं मिली है, तो तुम उससे ब्याह कर सकते हो। अगर बात राजी राजी नहीं बनती है, तो तुम बल का प्रयोग कर सकते हो। यदि तुम्हें बेटा चाहिए, तो रानी की बहन ही दे सकती है। राजा बड़ी उलझन में पड़ गया। वह किस प्रकार अपने ससुर से कहे कि अपनी छोटी बेटी को मुझे दे दो। साले और ससुर नाराज हो जाएंगे, मुझे बहुत अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन महात्मा की बात माननी पड़ेगी। छद्म सन्यासी बोला, राजन, तुम बहुत डर रहे हो, मगर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उससे तुम में बहुत साहस बढ़ जाएगा। तुम जबरदस्ती अपनी साली को पत्नी बना सकते हो। छद्म सन्यासी ने राजा के कान में कोई मंत्र फूंका। राजा का दिमाग वहीं फिर गया। वह अपनी ससुराल दिमापुर के लिए चल पड़ा। राजा को दिमापुर बाजार में ही रानी की बहन ममता मिल गई। राजा उससे कहा, चलो, तुम्हें तुम्हारी बहन ने बहुत जरूरी बुलाया है। साली बोली, बहन को लाने के लिए तो भाई आपके नगर गया है। आप यहाँ किस लिए आ गए हो? और आए हो तो आपको राज दरबार चलना चाहिए। राजा बोला, मुझे राजमहल से कोई काम नहीं है, मुझे तुमसे ही काम है। तब ममता बोली, मुझसे आपको क्या काम है? तब राजा बोला, मुझे तुमसे ब्याह करना है। ममता बोली, कुछ तो शर्म करो, आप मेरे जीजा हो, मेरे लिए आदर के पात्र हो। वैसे भी अगर मैं आपको बहुत पसंद आ गई थी, तो मेरे पिता से मिलकर बात रखनी चाहिए थी, मगर अब देर हो चुकी है, मेरी शादी होने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप यह बात मुझसे कह दिए सो कह दिए, मैं इस बात को बुरा नहीं मानती, मगर मेरे पिता या भाई से कहे तो बहुत बुरा परिणाम हो जाएगा। राजा बोला, बहादुर लोग परिणाम की चिंता नहीं करते, तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा। वो राजकुमारी ममता का अपहरण कर लिया तथा 3-4 रात तक जंगल में छिपकर ममता के साथ रहा। वह जबरदस्ती ममता को पत्नी बना चुका था। उसके बाद मजबूर होकर ममता को भी राजा के साथ चंपापुर आना पड़ा। उधर रानी मायका दिमापुर चली गई थी। उन्हें वहां पता चला कि उसका पति उसकी बहन का अपहरण कर लिया है, तो वह बहुत परेशान हुई। उसे पिता के घर में अपमान सहना पड़ा। जरूर कुछ तेरा ही हाथ रहा होगा, क्योंकि राजा तेरी मुट्ठी में था। उसकी क्या मजाल कि तुमसे पूछे बगैर लघु शंका भी कर ले। तुम्हें खुद बेटा नहीं हुआ तो यह नई चाल चली। तुम सीधे तरीके से भी तो आकर कह सकती थी, तब हम खुशी खुशी ममता को विदा कर देते, मगर इस तरह अपहरण कराकर तुमने हमारी नाक कटा दी। रानी के भाई ने कहा, तुम अब अपने नगर लौट जाओ, हमारा रिश्ता आज के बाद से खत्म हुआ।
रानी करुणा लाख सफाई देती रही, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। रानी चंपापुर राज दरबार लौट आई, मगर अब रानी में इतना साहस नहीं था कि राजा का विरोध कर सके, क्योंकि औरत का सबसे बड़ा सहारा मायका होता है, उसके माँ बाप और भाई होते हैं। मगर मायका तो रानी का छूट चुका था, वो राजा पर नहीं मगर बहन पर बहुत नाराज हुई। तुम्हें मेरे पीठ में कटार नहीं घोंपना था। कोई दूसरी औरत को ब्याह कर राजा ले आता तो मैं उसे बर्दाश्त कर लेती, मगर तू खुद की बहन है, तुम्हें मेरे भले बुरे का ख्याल रखना चाहिए था, और फिर तुम एक बड़े राजा की बहू बनने जा रही थी। तब रानी की बहन ममता ने बताया, मेरा अपना इरादा नहीं था, मगर राजा ने मुझे जबरदस्ती अपहरण कर लिया। जबरदस्ती मेरे साथ पति की तरह रहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर? सच पूछो तो तेरे इस दुष्ट राजा को मैं जिंदगी में कभी पसंद नहीं करूंगी। तेरा पति नहीं होता तो इसे सोए में मार डालती, मगर मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। तेरे साथ मेरी भी दुनिया उजड़ जाएगी। रानी के पास अब बहन को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर राजा के व्यवहार से राजगुरु और राजा के मंत्री सभी हैरान थे कि इतना दयालु शांत रहने वाला राजा इतना क्रूर कैसे हो गया। जंगल में महात्मा से मिला भी था, या जंगल की राक्षसी ने कोई चाल चल दी है? राजा अपने खुद के ससुराल वालों का दुश्मन बन गया है, तो राजकुमारी ममता के होने वाले पति का भी दुश्मन बन गया है। एक साथ 2 राज्यों से दुश्मनी ले लिया है, जहां से हमारे राज दरबार के अच्छे संबंध थे, अच्छा व्यापार भी चलता था, मगर राजा ने सब खेल बिगाड़ कर रख दिया है। राजा मनोहर जब से जंगल से आया था तब से उद्दंड हो गया था, किसी की कोई सलाह नहीं मानता था, प्रजा का राज दरबार में प्रवेश मना कर दिया था, वह अकारण भी किसी को सजा सुना देता था, तो राजा से राज दरबारी बहुत डरने लगे थे। प्रजा का जब से राज दरबार में प्रवेश मना हो गया था, तब से प्रजा भी डर कर रहती थी कि पता नहीं राजा किस पर और किस बात पर गुस्सा हो, फांसी की सजा सुना दे या सूली छड़वा दे। राजा के खौफ से साधु संत या भीख मांगने वाले भी राज दरबार नहीं आते थे, बल्कि चंपापुर नगर ही छोड़ दिए थे। वैसे राजा मुफ्त का मांगकर खाने वालों पर तो बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था। राजा के राज्य से आलसी और निकम्मे भाग चुके थे। अब राज दरबार में कोई फरियाद लेकर नहीं आता था। उन्हें पता था कि राजा गलत फैसला सुना सकता है और अकारण फांसी चढ़ा सकता है। जो प्रजा कल तक राजा का गुणगान कर रही थी, अब वह राजा की बुराई में लग गई थी। पंडित पुजारी तो राजा की मृत्यु की कामना करने लगे थे। वह देवी देवताओं को प्रसाद की मनौती करने लगे थे कि हे भगवान, इस उद्दंड राजा की मृत्यु हो जाए तो हम आपके मंदिर में एक सेर लड्डू चढ़ाएंगे। राजा अब और भी क्रूर होता जा रहा था। एक दिन निरंजनपुर राज्य का एक साधु चंपापुर आ गया, तो नगर में घुसते ही लोगों ने बताया, महात्मा, आप पिछली गली से भाग लीजिए, हमारे राज्य का राजा पगलाया हुआ है, वह आपको मरवा पिटवाकर जेल में बंद करा देगा, या मन में आया तो फांसी पर झुला देगा। साधु बोला, अरे मैं एक सन्यासी हूँ, पागलों को ठीक करना हमारा काम है, मैं राजा से जरूर मिलूंगा और उसका पागलपन ठीक कर दूंगा। साधु एक सिद्ध साधु था। साधु कौन था, इसका वर्णन कहानी में आगे मिलेगा। तो वह निर्भीक होकर राज दरबार चला आया और राजा के बाग में अपना डेरा जमा लिया और राजा के बाग के रक्षकों से कहा, जाकर राजा से कहो कि एक पहुंचे हुए संत आए हैं। राजा के पहरेदार बोले, साधु महाराज, हमारा राजा पागल है, किसी महात्मा या संत का कोई आदर नहीं करता। तब साधु बोला, मैं राजा को ठीक करने आया हूँ, तुम जाकर राजा को बताओ। सैनिक राजा को आकर बताए कि आपके बाग में एक सन्यासी आया हुआ है, वो आपसे खाने पीने और ठहरने का स्थान मांग रहा है। राजा बोला, एक साधु आ गया है? अरे वो कैसे आ गया? तुम लोगों ने उसे भगाया क्यों नहीं? उस वक्त राजा की छोटी रानी राजा के पास मौजूद थी, तो छोटी रानी ने राजा को समझाया, आपको महात्माओं का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस महात्मा को आदर के साथ, महात्मा की सेवा से ही हमें बेटे की प्राप्ति हो सकती है। राजा अपनी छोटी रानी को नाराज नहीं करना चाहता था। वह रानी की बात मान उस साधु को अपने महल में बुलवा लिया। दोनों रानी बहनों ने महात्मा का खूब सत्कार किया, हर तरह के व्यंजन खिलाए। दास दासिया दिन रात महात्मा की सेवा में लगे रहे। इस तरह एक पखवाड़ा गुजर गया। तब बड़ी रानी अपनी बहन से बोली, इस तरह कितना दिन इस साधु का हम सत्कार करेंगी? तुम जानती हो राजा को यह सब पसंद नहीं है।
अब जो कुछ कहना है साधु से कह डालो। छोटी रानी बोली, तुम बड़ी हो, तू ही कुछ कहो। तब बड़ी रानी साधु से अपने मन की बात रखी। महात्मन, हमारा कोई राजकुमार नहीं है, आप कृपा करो तो इस राज्य के लिए वारिस मिल जाए। साधु दोनों रानियों का भविष्य देखने का नाटक करने लगा और भविष्य देखकर बताया, राजा के भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है, अतः तुम दोनों को कोई संतान नहीं होने वाली। रानी बोली, महात्मन, आप चाहो तो भाग्य को पलट सकते हो, हमने आपसे कृपा करने का निवेदन किया है। महात्मा बोला, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम विधि के विधान को आपके लिए नहीं पलट सकते। राजा उस वक्त वहीं आ गया था। साधु की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा बोला, ससुरे, एक हफ्ते से बैठकर मुफ्त में हलवा पूरी, मेवा मलाई, मालपुआ खाता रहा। हमारी रानिया जो एक फूल भी नहीं अपने से उठाती, दोनों से दासियों की तरह सेवा कराता रहा। तुम पहले दिन ही बता देता, और अब एक पखवाड़ा ठूस ठूस कर खा लेने के बाद कहता है कि कोई मदद नहीं कर सकता। तो साफ क्यों नहीं कहता कि तुम्हें कुछ आता पता नहीं, तू एक ढोंगी है। लेकिन साला तू मुझे जानता नहीं, मैं तुम्हें जेल में डलवाकर जब चक्की पिसवाऊंगा तो तुम्हारी हेकड़ी निकल जाएगी। वो साधु ध्यान लगाकर देख लिया कि राजा के पास एक दिव्य तलवार है, तलवार के आगे कोई शक्ति काम नहीं करेगी। तो वो राजा से डर गया, सोचा ये सचमुच मुझसे चक्की पिसवा देगा। राजा पुनः बोला, सैनिकों, जल्दी यहाँ आओ और इस पाखंडी को जेल में डाल दो, हम इसे कल नगर के चौराहे पर फांसी चढ़वाऊंगा। साधु बोला, राजन, आप नाराज हो गए। अरे मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। अरे आपके घर तो मैं राजकुमारों की लाइन लगवा दूंगा, रानियां बच्चे जन जन कर हार जाएंगी, इन्हें हर 9 महीने में बेटा हो जाएगा। राजा बोला, उतना भी नहीं चाहिए, कुल 12 राजकुमार ठीक रहेंगे, 6 छोटी रानी के और 6 बड़ी रानी के। साधु बड़ी रानी को एक फल दिया और बोला, जाओ इसे खा लो, तुम्हें जरूर ही एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। महात्मा बोला, राजन, मैंने आशीर्वाद दे दिया, मगर मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। अब बेटे की प्राप्ति के लिए तो प्रयास तुम्हें ही करने होंगे। तुम दोनों रानियों के साथ मिलकर प्रयास करो, तुम्हें संतान, मनचाही संतान हो जाएगी। वैसे मैं अगले साल फिर आऊंगा, अभी मुझे दूसरी जगह जाना है। महात्मा वहां से किसी तरह जान बचाकर भाग लिया कि साला राजा मुझे फांसी चढ़ा दिया होता और इसके दरबार में मेरी सारी सिद्धि बेकार चली जाती। इस तरह समय गुजरा। बड़ी रानी को 9 महीने बाद एक खूबसूरत बेटी हुई तो राजा बहुत खुश हुआ, परंतु महात्मा पर बहुत नाराज भी हुआ। उस ससुरे ने पहले राजकुमार के लिए आशीर्वाद दिया था, बेटी का नाम तो लिया ही नहीं था। साला कहकर गया है कि 1 साल बाद आऊंगा, तो अब की बार यदि आता है तो उसे बंदी बनाकर रखूंगा, जब तक कि महल में 4-5 राजकुमार नहीं जन्म ले लेते, साले को जाने ही नहीं दूंगा। उधर पुनः सियार ताड़ के पेड़ के पास नहीं आने वाला था, धोखे से लाल मिर्च खाने वाला गाजर को भी संभल कर खाता है। अब वह छद्म साधु दोबारा महल में नहीं आने वाला था। राजा इंतजार करता रहा, मगर साधु कभी दरबार में नहीं आया। दिन, महीने, साल दर साल गुजरते गए। रानी राजकुमारी का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी बड़ी हो गई। राजा उसके ब्याह के लिए चिंतित हुआ, तो एक ज्योतिष को बुलाकर राजकुमारी की कुंडली खंगलवाई। तब ज्योतिष बताया, महाराज, राजकुमारी की जिंदगी रहस्यों से भरी है। इसका ब्याह उसी से होगा जो एक रात राजकुमारी के शयन कक्ष में बिताएगा। शयन कक्ष में जिंदा रहने वाला नौजवान ही राजकुमारी का पति बनेगा। राजा बोला, ये तो बहुत गलत बात होगी कि राजकुमारी के साथ सैकड़ों लोग रात बिताकर मर जाए तो राजकुमारी क्या कहलाएगी? ये तो हमारी राजकुमारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा। तब ज्योतिष बताया, राजकुमारी के कक्ष में पहले कोई नौजवान जाएगा। वह आधी रात तक अकेले राजकुमारी के कक्ष में रहेगा। अगर आधी रात तक वह बच जाता है तो वह नहीं मरेगा और राजकुमारी का पति बन जाएगा। राजकुमारी आधी रात के बाद ही तो शयन कक्ष में जाएगी। अगर युवक मरा हुआ पाया जाता है तो राजकुमारी उसका वरण करेगी। राजा बोला, शर्त इतनी खतरनाक है कि कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। ज्योतिष बोला, राजा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आपके आदेश का पालन आपकी प्रजा को करना ही होगा। राजा इस बात से सहमत हो गया। आगे हम चलते हैं उस राजकुमार के पास जिससे राजकुमारी का ब्याह होना था। एक नगर था निरंजनपुर, जहां का राजा प्रसेन था।
वह कभी परम दयालु राजा था। उसके राज्य की प्रजा राजा का बहुत गुणगान करती थी। मगर राजा के दरबार में एक सन्यासी आया और राजा को प्रसाद खाने को दे गया। जब से राजा प्रसाद खाया था तब से उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। राजा की इच्छा के विरुद्ध काम करने वाले को फांसी चढ़ा देता था। वह राजा भी चंपापुर के राजा मनोहर की तरह हरकत करता था। प्रसेन की भी प्रजा के लोग राज दरबार से दूरी बनाकर रहते थे। कोई राजा से मदद मांगने नहीं आता था। लेकिन एक औरत बहुत मजबूर होकर राज दरबार में पहुंच गई। वो राजा से धन की याचना करने आई थी। वह राजा से अपनी मजबूरी बताई। हमारे घर में सास, ससुर और पति और 2 बच्चे बीमार हैं। आप मुझे कुछ पैसे की मदद कर दो। राजा बोला, मैंने खैरात देना छोड़ दिया है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मेरे दरबार में काम करने होंगे। मैं तुम्हें राज दरबार में काम दे सकता हूँ। बदले में तुम्हें वेतन दिया जाएगा। औरत बोली, महाराज, मेरी मजबूरी समझिए। मेरे घर में सभी बीमार है। राजा कोई भी मदद मुफ्त में देने को तैयार नहीं हुआ तो औरत भी काम करने के लिए राजी नहीं हुई। राजा अपने आदेश का अपमान समझा। वह औरत को दरबार से बाहर चले जाने का आदेश दिया। औरत राज दरबार से बाहर चली गई। वह रोती हुई घर की तरफ चल दी। संयोग से उधर से ग्रामीण क्षेत्र घूमकर राजकुमार कुणाल नगर वापस आ रहा था। वह राजा का इकलौता राजकुमार था। उसने जब एक औरत को देखा कि रो रही है तो रोने का कारण पूछा तो औरत बोली, राजकुमार, मेरे रोने का कारण गरीबी है, मेरी मजबूरी है। इस वक्त मेरा पूरा परिवार बीमार हो गया है, जिसमें मेरे सास, ससुर, पति और 2 बच्चे भी हैं। मेरे पास न तो उनके इलाज के पैसे हैं, न घर में खाने को कुछ है। मुझे कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही। राजकुमार कुणाल बहुत दयालु राजकुमार था। वह पिता से छिपाकर गरीबों की मदद किया करता था। राजकुमार से औरत की दशा देखी नहीं गई। राजकुमार बोला, बहन, निराश मत हो। ऐसा कैसे सोच ली कि कोई मदद नहीं करेगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास 500 सोने की मोहरें हैं। तू इसे अभी ले जा और अपने परिवार का इलाज करा और भोजन का प्रबंध कर। कम पड़े तो फिर कभी मुझसे मांग ले जाना। मैं इसी रास्ते से आता जाता रहता हूँ। तुम मुझसे मिलने दरबार में मत आना। मेरे पिता का दिमाग फिर गया है, वरना वह भी कभी बहुत दयालु थे। लेकिन मैं हूं ना, तुम्हारी मदद करूंगा। औरत वहां से राजकुमार को बहुत आशीर्वाद देती चली गई। उधर एक बदमाश सैनिक राजकुमार को देख रहा था कि जिस औरत को राजा ने भगा दिया उसे राजकुमार ने बहुत मदद कर दी। तो वह राजकुमार के आने से पहले राज दरबार में आया और राजा से बताया, आज राजकुमार ने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक औरत का पूरा परिवार बीमार था। उसके घर में खाने को भी नहीं था। स्वर्ण मुद्रा की मदद कर दी। राजा बोला, क्या वह औरत राज दरबार में आई थी? सैनिक बोला, हाँ महाराज, राजकुमार ने उसी औरत की मदद कर दी है। तभी राजकुमार दरबार में हाजिर हुआ। राजा बोला, मैंने सुना है कि तुम आज एक बहुत नेक काम किया है। राजकुमार बोला, हाँ हाँ, आपको कैसे पता चला? राजा बोला, मुझे हर बात की खबर है। तुम जिस औरत की मदद किए हो वह मदद के योग्य नहीं थी। राजा बोला, मैंने उस घमंडी औरत को दरबार से लौटा दिया था। वो बहुत घमंडी औरत थी। मैंने उसे राज दरबार में काम करने का सुनहरा मौका भी दिया था, परंतु घमंडी औरत मेरी आज्ञा को ठुकराकर चली गई और तुमने उसे 100 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। तुमने मेरा अपमान कर दिया। तुम जानते हो राज दरबार का नियम, जिसे मैं मदद नहीं करता उसका कोई मदद नहीं करता, और राज दरबार से निकाले व्यक्ति का मदद करने वाला राजा का विद्रोही माना जाता है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। तुम इसी वक्त राज्य छोड़कर चले जाओ। राजकुमार बोला, परंतु पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। मैंने एक असहाय की मदद की है। राजा बोला, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम मेरे आदेश का पालन करो। तुम यह भी जानते हो कि मेरे आदेश को नहीं मानने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है। राजकुमार जानता था कि पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त इनके दिमाग में प्रेत बैठ गया है। ये मुझे फांसी भी चढ़ा सकते हैं। राजकुमार तुरंत वहां से दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। उधर रानी को खबर हुई कि राजा ने हमारे इकलौते राजकुमार को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है और वह चला भी गया है। तो वह राज दरबार में आकर राजा पर बहुत गुस्सा हुई। रानी राजा से कभी लड़ती झगड़ती नहीं थी, मगर जब बेटे पर आ पड़ी तो राजा पर बरस पड़ी। आपकी मति मारी गई है, जो इकलौते राजकुमार को देश निकाला दे दिया। अरे, वही इस राज्य का वारिस था
और हमारे बुढ़ापे का सहारा था। उसने यदि किसी असहाय को कुछ मदद कर दी तो कौन सी गलती कर दी। वो औरत की मजबूरी थी आपके आदेश को ठुकराना। जिसके घर सभी बीमार हों, घर में खाने को ना हो, वह भला महीने की पगार पर नौकरी कैसे कर सकती है। उसे पहले अपने लोगों के साथ की जरूरत थी। आपने उसकी कोई मदद तो की नहीं। जिसने मदद कर दी उसे ही निकाल दिया। राजा बोला, वह औरत धूर्त किस्म की थी। वो झूठ बोल रही थी। उस औरत के घर कोई बीमार नहीं था। वो एक फरेबी और जालसाज औरत थी। रानी बोली, मैं इस वक्त उसके घर से ही आ रही हूँ। उसके घर सभी बीमार है। मैंने राज वैद्य को इलाज के लिए अभी अभी भेजा है। वह कोई मक्कार औरत नहीं थी। वह बहुत मजबूर औरत थी, मगर वह बहुत बहादुर औरत है। अकेले पूरे बीमार परिवार को संभाल रही है। रानी की बात सुनकर राजा की चेतना जाग गई। राजा अपना माथा पकड़ लिया। ये मैंने क्या कर दिया। अपने इकलौते राजकुमार को देश निकाला दे दिया। सुधारने का प्रयास किया था। असल में मैं राजा के योग्य हूं ही नहीं। अब मैं अपने राजकुमार को ढूंढवा कर उसे राजा बना दूंगा। वही राजा के योग्य है। राजा अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी राजकुमार का पता लगाकर वापस लाओ। सैनिक राजकुमार की तलाश में निकल पड़े। उधर राजकुमार कुणाल चला जा रहा था। वह शाम तक दूसरे नगर के पास पहुंच गया था। उसे चलते चलते काफी रात हो गई थी। नगर अभी 10 मील की दूरी पर था, लेकिन रास्ते में काफी रात हो जाने की वजह से उसे रहने का स्थान तलाशना पड़ा। उसे रास्ते में एक आदमी का घर मिला तो राजकुमार कुणाल सोचा कि मैं रात में आज इस आदमी के घर ही ठहर जाता हूँ। उसने उस आदमी से रात को ठहरने का आसरा मांगा तो वह आदमी आसरा देने को सहर्ष तैयार हो गया। उसके घर में उसकी एक उम्रदराज कुंवारी बेटी थी। वह बेटी से बोला, ये कहीं के राजकुमार है। तुम इनका उचित सत्कार करो और रहने के साथ भोजन का अच्छा प्रबंध करो। मुझे अभी खेत की रखवाली को जाना है। मेरी फसल नील गाय बर्बाद कर दे रही है। बेटी बोली, पिताजी आप चिंता न करो, मैं राजकुमार की सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगी। औरत ने राजकुमार का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छा खाना खिलाई, फिर घर के अंदर ले जाकर सोने के लिए सुंदर मखमली बिस्तर दिया। उसकी बेटी राजकुमार की सेवा में लगी रही तो राजकुमार बोला, बहन जी आप जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। औरत बोली, मैं आपके हाथ पैर और सिर की मालिश कर देती हूँ, आप बहुत थक गए होंगे। राजकुमार बोला, नहीं, मुझे अन्य कोई सेवा की जरूरत नहीं, आप जाकर सो जाओ। जिस घर में राजकुमार सोया था वह स्थान उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि श्मशान में सोया है। राजकुमार को किसी अनजान भय से नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से अपने पिता पर काफी गुस्सा था कि अपनी पागलपन के चलते मुझे देश निकाला दे दिया। वो लेटे लेटे बार बार करवटें बदल रहा था। तभी उसने देखा कि उसके कमरे में किसान की बेटी तलवार लेकर आ धमकी है। तलवार तो राजकुमार के पास भी थी। वो बहुत सचेत था। वो औरत को कमरे में घुसते ही अपने कब्जे में ले लिया और अपनी तलवार औरत की गर्दन पर रख दिया। फिर उसके हाथ से तलवार अपने कब्जे में ले लिया। वह औरत पहली बार धोखा खाई थी, वरना पता नहीं कितनों को लूटी थी तो कितनों को मार डाली थी। अब कब्जे में आ जाने पर खामोश खड़ी थी। वह चाहती तो शोर मचा सकती थी, लोगों को इकट्ठा कर सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खामोश रही। तब राजकुमार बोला, मैं आप दोनों के घर अतिथि हूं, फिर भी आप मेरी हत्या का प्रयास क्यों कर रही थी? मेरी हत्या से आपका क्या भला होने वाला था? औरत बोली, यह मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रही थी। राजकुमार बोला, तुम मेरी हत्या कर बहुत पछताती। तुम उस राजा की तरह पछताती जो अपने कबूतर को मारकर पछता रहा था। लड़की बोली, मैं किसी राजा और कबूतर की कहानी कभी नहीं सुनी। राजकुमार बोला, नहीं सुनी तो तुम्हें सुना देता हूँ। तुम अब आराम से बिस्तर पर बैठ जाओ और कहानी सुनो। सुनने के बाद तुम्हें यदि लगेगा कि तुम जो करने जा रही थी वह काम नेक था तो मैं खुद तुम्हें अपनी तलवार दे दूंगा। तुम मेरी गर्दन काट कर संसार का सुख पा लेना। एक राजा था जिसने एक कबूतर पाल रखा था। कबूतर से राजा को बहुत प्यार था। राजा एक बार शिकार को गया था तो कबूतर का बच्चा घायल अवस्था में मिल गया था। वो आदमी की तरह बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था। राजा जब आदमी की तरह बोलने वाला कबूतर देखा तो उसे उठा लिया और घर लाया। राजा के पास दरबार में कई वैद्य थे तो कबूतर का इलाज किए। राजा उस कबूतर को पाल लिया। राजा कबूतर को हर वक्त साथ रखता। वो राजा के दरबार में राजा को अच्छा अच्छा सलाह देने लगा था।
तो राजा ने अपने चाटुकार सलाहकारों को हटाना शुरू कर दिया। कई दरबारी कबूतर के दुश्मन बन गए। वो कबूतर के मारने के उपाय खोजने लगे थे, मगर उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था कि एक दिन राजकुमार को सांप ने डस लिया। वो इतना विषैला था कि डसते ही राजकुमार बेहोश हो गया। राजा ने राजवैद्य को तुरंत बुलाया। राजवैद्य बोला कि राजकुमार को बचा लेने को हमारे पास आधे घंटे का समय है। यदि जंगल से कोई तरुण बेल का फल ला दे तो मैं राजकुमार को बचा लूंगा। अब इतनी जल्दी कौन फल लाए? राजा मुश्किल में पड़ गया। तो कबूतर बोला कि राजन, आप चिंता न करो, मैं उस फल को ले आऊंगा। बस मैं यूं गया और आया। वो कबूतर कुछ पल में ही फल लेकर आ गया। उस वक्त राजा दरबार में आकर बैठ गया था। मंत्री उसे सांत्वना दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा कि तभी कबूतर राजा के पास फल लेकर आ गया। राजा बोला कि मंत्री, इस फल को तुरंत वैद्य को दे दो। मंत्री बोला कि ठीक है महाराज, मगर अभी इसका परीक्षण कर लेता हूँ कि यह फल कहीं जहर तो नहीं। वैद्य ने जो मंगाया है वही है या दूसरा कहीं से उठा लाया है। वो उस फल में से थोड़ा सा काट कर एक चूहे के सामने फेंक दिया। चूहा खाते ही मर गया। राजा कबूतर पर बहुत गुस्सा हुआ कि एक तो मेरा राजकुमार ऐसे ही मर रहा है, ऊपर से यह जहर देने के लिए ले आया। राजा ने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। कबूतर मर गया। तभी वैद्य राजा के पास आया कि क्या वह फल कबूतर ले आया? राजा बोला कि हाँ, वह एक जहर का फल लाया था, तो मैंने कबूतर को मार दिया और वह फल फेंकने वाला था। आप भी देख लो उस जहर के फल को। वैद्य बोला कि महाराज, यही है वह फल जिसे मैंने मंगाया था। यह जहरीला फल ही सांप के विष को मारेगा, इसे ही मैंने मंगाया था। इतना सुनते राजा सिर पीट कर पश्चाताप करने लगा कि कबूतर को बिना जाने समझे मार दिया था, जबकि वह तो राजा का भला चाहता था। राजकुमार बोला, तुम मेरी हत्या कर जिंदगी भर पछताती रह जाओगी। तुम यह लूट का धंधा क्यों कर रही हो? तुम्हें तो ब्याह कर अपना घर बसा लेना चाहिए था। तुम्हें देखने से ही लगता है कि तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। तुम्हारे पिता को चाहिए कि तुम्हारा ब्याह कर दे, न कि तुमसे अपराध कराए, किसी की हत्या कराए। अपराधी चाहे जैसा हो, एक न एक दिन पकड़ में आ जाता है और फिर राजा बड़ी बेरहमी से उसे सूली पर चढ़वा देता है। तो तुम क्यों सूली चढ़ना चाहती हो? सूली का नाम सुन वो लड़की काफी डर गई। वह जल्दी ही टूट गई और राजकुमार से बोली, मैं यदि तुम्हारी हत्या नहीं करती तो मेरा सौतेला पिता कल मुझे ही मार डालेगा। राजकुमार, यह डाकुओं का गांव है, घर घर में डाकू रहते हैं। तुम कोई उपाय बताओ कि तुम्हारी भी जान बच जाए। और पूछा कि काका, ये सब क्या है? अरे, जब रो रहे हो तो खूब रो ही लो, और हंसना है तो खूब हंस लो। आखिर आप ये दोनों काम एक साथ क्यों कर रहे हो? किसान ने बताया, बेटा, हमारी हालत विचित्र हो गई है। न तो मैं मर सकता हूँ, न जिंदा रह सकता हूँ। इस राज्य के पागल राजा की एक बेटी है जिसका ब्याह राजा को करना है, मगर उसका ब्याह तभी राजकुमारी से हो पाएगा जब वह एक रात राजकुमारी के साथ बिता ले। परंतु उसके पास जो भी रात बिताने जाता है सुबह मरा हुआ मिलता है। इस तरह पता नहीं कितने नौजवान मारे जा चुके हैं। राजा रोज घर घर से नौजवानों को बुलवाता है तो जाना ही पड़ता है। आज मेरे बेटे की बारी है, तो मैं रो रहा हूँ कि अब मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा, और हंस रहा हूँ कि मुझ गरीब के बेटे को आज की रात राजकुमारी के साथ बिताने को मिल रहा है। राजकुमार कोनाल बोला, काका, मैं आपकी समस्या हल किए देता हूँ। आपका बेटा भी बच जाएगा और आपकी बहू भी घर में आ जाएगी। मेरे साथ ये मेरी बहन है। आप अपने बेटे का ब्याह इससे कर दो और आपके बेटे के बदले मैं राजकुमारी के पास चला जाता हूँ। तब वह लड़की बोली, भाई, अभी तुम आज ही मुझे मिले हो, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। अपने ब्याह के स्वार्थ में तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में डाल दूं, इतनी स्वार्थी भी नहीं हो सकती। राजकुमार बोला, बहन, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया है कि मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे हर हाल में नौजवानों की हत्या रोकनी है। मेरा उद्देश्य उस राजकुमारी से ब्याह करना नहीं है, मुझे निर्दोष लोगों को बचाना है। राजा निरपराध प्रजा पर जुल्म कर रहा है, उसे रोकना है। अतः तुम मेरी बात मान, इस किसान के बेटे से ब्याह कर लो, और जब मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ तो रिश्ता पूरे जन्म का हो गया है। भला तुम्हें मैं छोड़ कैसे सकता हूँ? हमेशा तुमसे मिलता रहूंगा। राजकुमार ने अपने गले का मोतियों वाला हार उतारकर मुंह बोली बहन को दे दिया और बोला, तुम किसान के बेटे से ब्याह कर अपना घर बसाओ, फिर जल्दी ही तुमसे मिलता हूँ।
वह राजा के पास किसान के बेटे के बदले चला गया। रात में उसे राजकुमारी के कक्ष में ठहरना था। राजकुमार राजकुमारी के कक्ष में जाकर आराम करने लगा। राजकुमारी अब भी वहां नहीं आई थी। उसे तो आधी रात में आना था। राजकुमार पहले कमरे का मुआयना करने लगा। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। वो राजकुमारी के आने का इंतजार करने लगा। साथ ही डर भी रहा था कि राजकुमारी कहीं विषकन्या तो नहीं है, जो आलिंगन मात्र से किसी की भी जान जा सकती है। वह राजकुमारी के कक्ष में आने से पहले काफी चौकन्ना था। उसे एक और शंका हो रही थी कि राजकुमारी किसी अपने प्रेमी से तो युवकों की हत्या तो नहीं करा रही। उसने अपने हाथ में तलवार भी कसकर पकड़ रखी थी। राजकुमार किसी भी अनहोनी के मुकाबले के लिए तैयार था। सहसा उसे कक्ष में एक विषधर सांप आता दिखाई दिया। राजकुमार सांप को संभलने तक का मौका नहीं दिया और उसे तलवार से काट डाला। उसके बाद राजकुमारी कक्ष में घुसी तो राजकुमार उससे दूर जाकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे किसी हत्यारिन राजकुमारी से ब्याह नहीं करना, जिसने सांप पाल रखा था और सैकड़ों लोगों की हत्या करा डाली। मुझे तुम्हारे साथ सोकर रात भी नहीं बिताना। मुझे किसी पराई औरत के साथ सोने का कोई शौक नहीं है। अब तुम चाहो तो अपने बिस्तर पर सो सकती हो, मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए रात भर खड़ा ही रहूंगा। राजकुमारी बोली, राजकुमार, तुम मेरा दिल का दर्द नहीं समझ सकते। जो कुछ भी आपने देखा या अब तक हमारे कक्ष में जो कुछ भी हुआ, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे कुछ रहस्य छिपा है। मेरी जिंदगी भी रहस्यों से भरी पड़ी है। मेरा जन्म भी एक रहस्य की तरह है। तुम मुझसे ब्याह करो या न करो, ये तो तुम्हारी मर्जी, परंतु मेरी बात एक बार सुन तो लो। राजकुमार बोला, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। राजकुमारी बोली, ताज्जुब है, जिस बात के तुम खुद भुक्तभोगी हो, फिर भी बात सुनने को तैयार नहीं। अभी कल ही तुम्हारे पिता ने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और दरबार से तुम्हें निकाल दिया। आज तुम खुद मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। राजकुमार को अपनी गलती का आभास हुआ कि किसी की बात मानो या न मानो, परंतु उसकी बात सुन लेनी चाहिए। वैसे इस लड़की को कैसे पता कि मेरे पिता ने मेरी कोई बात नहीं सुनकर घर से निकाल दिया है? राजकुमार बोला, वैसे तो मुझे तुम्हारी किसी बात पर मुझे यकीन नहीं, परंतु तुम अपनी बात सुना सकती हो। आखिर इतनी लंबी रात कटेगी भी कैसे? राजकुमारी बोली, मुझे रात भर मिथ्या भाषण नहीं देना, संक्षेप में सुनाती हूँ। मेरा जन्म एक छद्म संत की कृपा से हुआ था। वह छद्म भेष धारण करता था, कभी जानवर, कभी राजकुमारी, कभी सुंदर औरत, कभी बुढ़िया। उस छद्म साधु से मेरे पिता ने जबरदस्ती आशीर्वाद लिया था। संत इस बात से काफी दुखी था तथा राजा यानी मेरे पिता को सबक सिखाना चाहता था, मगर इसमें संत की नीयत खराब हो गई थी। वह पहले ही हमारे और आपके पिता को पागल बना चुका है। वह बूढ़ा संत जिसकी कृपा से मैं पैदा हुई थी, एक तरह से मेरा पिता भी है, लेकिन मेरे साथ ब्याह करना चाहता था। इसलिए वो मायावी सांप बनकर मेरे पीछे लगा दिया था। वो सांप मेरे कमरे में आने से पहले आकर यहाँ आने वाले युवकों को काट लेता था और वे तड़प कर मर जाते थे। वह नहीं चाहता था कि मेरा कहीं ब्याह हो, मैं इतनी बदनाम हो जाऊं कि मुझसे कोई ब्याह न करे और राजा अपनी इच्छा से मुझे उसको दे दे। अब उस सांप बने संत को दो लोग ही मार सकते थे, एक तो स्वयं वह खुद और दूसरा वह जिसके मन में किसी औरत को देखकर कभी काम वासना जागृत नहीं हुई हो। अतः यहाँ आने वाले सभी युवक काम वासना से ग्रसित थे। वह वासना शांत करने के लिए ही मुझसे ब्याह चाहते थे, परंतु एक तुम ही हो जिसके मन में कोई काम वासना नहीं है। क्योंकि अब सांप का नाश हो चुका है, इस सांप के मस्तक में मणि है, उसे निकाल लो। उसके निकलते ही उस दुराचारी पाखंडी की माया समाप्त हो जाएगी। आपके पिता और मेरे पिता ठीक हो जाएंगे। राजकुमारी बोली, मैं आपसे प्रणय निवेदन करती हूँ कि मैं एक निर्दोष और पवित्र लड़की हूँ। मेरे में कोई विकार नहीं है। मैंने कभी स्वप्न में भी किसी पुरुष का ख्याल नहीं किया है। आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरी बात सत्य मान मुझे स्वीकार करे। राजकुमार बोला, तुम्हें यह सभी बातें कैसे पता? यह तो मैं जान गया हूँ कि तुम सत्य बोल रही हो, परंतु तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है? राजकुमारी बोली, राजकुमार, मैं पहले ही बता दी थी कि मेरा जन्म सिद्ध के बल से हुआ था। छद्म संत के मरते ही राजा दयालु बन गया था, तो राजा प्रसेन भी दयालु हो गया था। राजा मनोहर ने राजकुमारी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। उसके बाद राजकुमार पहले अपनी मुंह बोली बहन से मिला, फिर अपनी पत्नी को साथ ले अपने राज दरबार लौट आया। राजा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था
वह राजकुमार को तुरंत राजा बना दिया। कुणाल अपनी पत्नी के साथ मस्ती से रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और किस्मत अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। धोखे और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि नेकी और वफादारी इंसान को हर मुश्किल से निकालकर मंजिल तक पहुंचा ही देती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमें बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी दो दोस्तों की है जिनकी दोस्ती दुश्मनी से शुरू होती है, और फिर उनके बेटों की जो नादानी में गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं और उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये कहानी हमें लालच और बुरी संगत के परिणामों के बारे में बताती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था रामपुर, जहां शंकर नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जो बहुत मुश्किल से किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। तो उसके पड़ोस में भी एक मंगल नाम का आदमी रहता था, जो बहुत ही गरीब था। वह भी दूसरे के गांव में जाकर मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। दोनों ही कुंवारे थे। दोनों रहते तो पड़ोस में आमने सामने थे, मगर दोनों में जरा भी नहीं बनती थी। वह एक दूसरे के साथ काम करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते थे। शंकर जब कभी दूसरे गांव जाता तो मंगल देख लेता कि यह तो पूरब के गांव में जा रहा है, तो वह उत्तर के किसी गांव में काम की तलाश में चला जाता। अब किसानों का गांव था। जब तक खेती किसानी का काम था तब तक दोनों को काम मिलता रहा, मगर खेती का काम बंद होते ही फिर गांव में किसी के पास कोई काम नहीं रह जाता, तो दोनों को कोई काम नहीं मिल पाता। एक बार शंकर को बहुत मुश्किल आ पड़ी। उसने घर में जमा करके कुछ भी नहीं रखा था और काम मिलना बंद हो गया। आसपास के गांव में किसी के पास कोई काम नहीं था, तो शंकर ने विचार किया कि कहीं दूर जाकर कोई काम देखता हूं। उसने घर में ताला लगाया और निकल पड़ा दूर गांव के लिए। वह सुबह से निकला, शाम तक चलता रहा, मगर उसे कहीं भी कोई काम लायक गांव नहीं मिला। रास्ते में 7-8 गांव मिले। उसने पता भी किया कि किसी के पास कोई काम मिलेगा। तब सब जगह से एक ही जवाब मिला कि भैया, खेती का काम खत्म हो चुका है, अब तुम्हें 4 महीने बाद ही फिर काम मिल पाएगा, अभी किसी के पास कोई काम नहीं है। शाम होने पर वह एक गांव में रुकने का विचार किया। वह गरीब आदमी था, तो अपने ठहरने के लिए किसी गरीब का घर तलाशने लगा। सीधा आदमी था, झूठ बोलना नहीं जानता था, तो उसने एक आदमी से पूछ लिया कि भैया, इस गांव में कोई गरीब आदमी रहता है? तब उस आदमी ने बताया कि हाँ, इस गांव में हरिराम नाम का एक दरिद्र आदमी रहता है। तुम गांव से बाहर चले जाओ, उत्तर के किनारे अकेले में उसका घर है। शंकर उसके पास पहुंच गया। हरिराम एक बूढ़ा आदमी था। वो घर के दरवाजे पर बैठा था। शंकर ने कहा कि दादा, मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ठहरने की जगह दे दीजिए। मैं अपने साथ खाने के लिए सत्तू लाया हूँ, आपको भोजन के लिए कष्ट नहीं दूंगा। हरिराम बोला कि बेटा, तुम हो कहाँ के और यहाँ कैसे आ गए? मैंने आज से पहले तुम्हें देखा भी नहीं है। तब शंकर ने बताया कि मैं रामपुर गांव का गरीब आदमी हूँ, मैं काम की तलाश में यहाँ तक आ गया हूँ। मुझे इस गांव आते आते शाम हो गई है, अब रात इस गांव में ही बिताना चाहता हूँ। तब हरिराम बोला कि बेटा, मेरा घर बेटियों का घर है। मेरे घर में 2 बेटियां और मेरी पत्नी रहती है, और घर में मैं अकेला पुरुष हूँ। मेरे घर में किसी गैर पुरुष के ठहरने लायक जगह नहीं है, मैं चाहकर भी आपको ठहरा नहीं सकता। शंकर बोला, ठीक है दादा, मैं कहीं और देखता हूँ। वो निराश होकर वहां से चल दिया। तभी हरिराम की स्त्री घर से बाहर आई और बोली कि आप ये क्या कर रहे हो? शाम के वक्त आए अतिथि को जाने को कह रहे हो, आपकी मति मारी गई है? वह शंकर से बोली कि अतिथि, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे रहने का और खाने का व्यवस्था करा देती हूँ। शंकर बोला कि माई, मुझे सिर्फ आज रात रहने के लिए कहीं भी सिर्फ सोने की जगह चाहिए। मैं आपके घर के बाहर ही किसी तख्त या चारपाई पर सो सकता हूँ। स्त्री बोली कि आप अतिथि हो, आपको रहने और खाने का पूरा प्रबंध होगा, आप चिंता न करें, आप अब भी बैठो, मैं पानी लाती हूँ। वो घर के अंदर गई तो पीछे से हरिराम भी पत्नी के साथ चला गया और बोला कि भाग्यवान, तुम भी गजब करती हो। अरे ये आदमी चोर बदमाश हुआ तो गजब हो जाएगा, वो रात में हमें लूट कर चला जाएगा। स्त्री बोली कि आप हमेशा उलटा सोचते हो। अरे चोर बदमाश आपके यहाँ आकर ठहरेगा, फिर लूटने का काम करेगा।
अरे हमारे पास लूटने लायक है ही क्या जो चोर लूटेगा? अरे चोर किसी के यहाँ डेरा डालकर लूटने का काम नहीं करते, वह अचानक से धावा बोलकर लूट लेते हैं। ये लड़का कोई लुटेरा नहीं है, ये हमारे बड़े काम का चीज हो सकता है। हमारी 2 बेटियां हैं, आप कभी इनके ब्याह के बारे में नहीं सोचते हो, और सोचोगे भी कैसे? यहाँ तो भोजन के भी लाले पड़े हैं। बेटियां कब तक कुमारी घर में रहेंगी? हम इस लड़के को जांच परख लेते हैं, फिर दोनों बेटियों का ब्याह इसी से करा देते हैं। हरिराम बोला कि पागल मत बनो, बेटियां कोई गाय भैंस नहीं है कि किसी को दे दी जाए। अरे हमें इन सब बातों को दरकिनार कर पहले इसके ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। पत्नी बोली कि घर में 2 चारपाई है, इन्हें निकालकर घर से बाहर करो और आप उसके साथ बाहर ही सो जाना। हम माँ बेटी घर में लकड़ी के बड़े वाले तख्त पर सो रहेंगी। स्त्री की बात हरिराम को अच्छी लगी। उसने चारपाई घर से बाहर कर दी तथा खाना खाने के बाद शंकर के साथ घर से बाहर सो रहा। मगर न तो हरिराम को नींद आ रही थी न शंकर को। शंकर घर से पहली बार बाहर निकला था तो उसे स्थान बदल जाने के कारण नींद नहीं आ रही थी। तो हरिराम भय से नहीं सो पा रहा था कि यह आदमी बदमाश हुआ तो रात में बेटियों के साथ गलत हरकत कर सकता है, या चोर हुआ तो घर के बर्तन भांडे साफ कर सकता है। इस भय से हरिराम सो नहीं पा रहा था। शंकर बोला कि दादा, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं इस चिंता में हूँ कि घर से दूर चला आया हूँ, मगर मुझे नहीं लग रहा कि कहीं काम मिल पाएगा। मैं बहुत लाचार हो गया हूँ, गरीब आदमी हूँ। खेती नाम की कोई चीज नहीं है मेरे पास। एक छोटा सा घर है, मेरे माता पिता है नहीं, भाई बंधु कोई है नहीं। मेरे पास कमाने खाने के अलावा कोई काम नहीं है, मगर अब भोजन पर ही आफत आ पड़ी है। किसानों के पास खेती के सीजन में साल में 2 महीने का ही काम रहता है, उसके बाद 10 महीने कोई काम ही नहीं रहता। अब किसी गरीब को 2 महीने मेहनत करने से कुल 4 महीने का ही प्रबंध हो पाता है। उस पर भी कुछ किसान ईमानदार नहीं होते हैं। वह काम के बदले 1 सेर अनाज देते हैं, मगर उसमें भी गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तौलने वाला बाट पत्थर का रखते हैं जो 1 सेर के बदले 3 पांव का होता है। इस तरह कम अन्न देकर मजदूर का पेट काट लेते हैं। हरिराम बोला कि बेटा, यही समस्या हर जगह है, इसीलिए मैं किसी के यहाँ कोई काम नहीं करता। यहाँ से 3 मील दूर विजयपुर बाजार है, वह अब एक बड़ा जगह है, लगभग एक छोटा सा शहर है। हम वहीं काम करते हैं, सालों भर वहाँ काम मिल जाता है। मैं बूढ़ा हूँ तो वहाँ हल्का काम कर लेता हूँ, बदले में मुझे एक चांदी का सिक्का मिल जाता है जिससे हम घर की जरूरत पूरी कर लेते हैं। वहीं नौजवान कठोर काम करके 2 सिक्के पा लेते हैं। 2 चांदी के सिक्कों से इस वक्त 12 सेर अनाज मिल जाता है। मेरी मानो तो तुम वहीं चलकर काम करो, वहां रहने का स्थान भी मिल जाता है। 1 साल में बहुत कमा सकते हो। तुम अब आराम से निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं सुबह में अपने साथ विजयपुर ले चलूंगा और तुम्हारे काम और तुम्हारे रहने की व्यवस्था करा दूंगा। शंकर हरिराम की बात सुनकर आश्वस्त हो गया कि मुझे अब काम मिल जाएगा, तो वह अब सो गया। सुबह में हरिराम अपनी पत्नी को बताया कि सचमुच यह लड़का वक्त का मारा है, मैं इसे अपने साथ विजयपुर ले जाऊंगा और उसे अपने मालिक से कहकर काम दिलवा दूंगा और इसके रहने का प्रबंध करा दूंगा। अब ये आराम से काम पा जाएगा और अपनी जिंदगी सुधार लेगा। पत्नी बोली कि आप बेवकूफी करने से बाज नहीं आते। अरे काम दिलवा दोगे यहाँ तक तो ठीक है, मगर इसे रहने के लिए वहां जगह दिलवा दोगे, ये ठीक नहीं है। लड़का हाथ से निकल जाएगा, इसके पास पैसा हुआ तो तुरंत किसी लड़की से ब्याह कर लेगा, मेहनती आदमी है तो तुरंत अपना घर बसा लेगा। ये फिर आपसे सलाह लेने नहीं आएगा, न ही आपकी कोई बात सुनेगा। आप इसे काम दिलवा दो, मगर इसे रखो अपने ही घर। इसके रहने की जगह और चारपाई की व्यवस्था 1 आध दिन में यही करा दो। इसे सिर्फ पैसा लेकर करा देना। उसको समझाओ कि विजयपुर में बनाओगे खाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। दिन भर के थके हारे होने के बाद भला कैसे भोजन बना पाओगे, और ढाबे में रोज भोजन खाने से सेहत खराब हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बेटियां तुम्हें खाना बना दिया करेंगी, तुम हमारे साथ ही हमारे घर में रहना। हरिराम बोला, शायद मुझे यही करना चाहिए, ये मेरे काम का हो सकता है, मेरे साथ घर परिवार चलाने में मदद कर सकता है, और जब यहाँ रहेगा तो स्वाभाविक है हमारे दुख दर्द को समझेगा, तब हम इसके साथ दोनों बेटियों का ब्याह कर सकते हैं। स्त्री बोली कि आप मेरी बात समझ गए हो, और जो नहीं समझ पाए हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना।
हरिराम जल्दी से कुछ नाश्ता किया, शंकर को भी कराया, फिर दोनों विजयपुर के लिए चल दिए। हरिराम बोला कि तुम अपना थैला अभी मेरे घर ही रख दो, क्या है कि हमारे कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हो गया है। हमारी पत्नी बहुत दयालु स्त्री है, वह तुम्हें एक रात में बहुत प्यार करने लगी है, तुम्हें अपने बेटे जैसा समझने लगी है। वो नहीं चाहती है कि तुम अकेले विजयपुर में रहो, वह तुम्हें साथ ही रखना चाहती है। तुम अब विजयपुर में रहने का ख्याल मन से निकाल दो और मेरे साथ काम पर चलो, फिर मेरे साथ ही घर आ जाना। शंकर बोला कि दादाजी, आपकी जैसी इच्छा, मैं हर तरह से तैयार हूं। दोनों विजयपुर के लिए निकल गए। हरिराम एक सेठ के यहाँ काम करता था। उसने शंकर के बारे में बताया तो सेठ तुरंत रखने को तैयार हो गया, मगर वह 1-2 महीने के लिए पक्के तौर पर शंकर को साथ रख लिया। उसका खास नौकर घर से भाग गया था, तो एक नौकर की जरूरत उसे घर में आ पड़ी थी। हालांकि वह अब घर में नौकर नहीं रखना चाहता था, वो एक नौकरानी रखना चाहता था, मगर उसके मन के लायक नौकरानी नहीं मिल रही थी, और एक थी भी तो वह 2 महीने बाद खाली होने वाली थी। तो 2 महीने के लिए सेठ को नौकर की जरूरत थी। अब घर बैठे नौकर मिल गया था तो शंकर को रख लिया, वह भी 300 महीने चांदी के सिक्के पर। शंकर तो खुशी के मारे झूम उठा। उसने सपने में नहीं सोचा था कि महीने के इतने पैसे मिलेंगे। उधर शाम में उदास होकर हरिराम घर आया तो पत्नी पूछ बैठी कि अरे, आपके साथ वाला लड़का शंकर नहीं आया? आपने आखिर मनमानी कर ही दी, उसे वहीं रखवा दिया? तब हरिराम बताया कि नहीं भाग्यवान, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो उसे साथ जरूर लाता, मगर सेठ ने उसे 2 महीने के लिए अपने घर में ही रख लिया। उसका नौकर भाग गया था और सेठ की कोई नौकरानी है जो 2 महीने बाद आने वाली है। तब शंकर की छुट्टी होगी, तब वह यहाँ आ पाएगा। पत्नी बोली कि भूल जाओ कि वह यहाँ आएगा, अब वह कभी नहीं आएगा, उसकी भेंट भी आपसे नहीं हो पाएगी। तब हरिराम बोला कि अपना झोला लेने अवश्य आएगा, तभी हम उससे बात कर लेंगे। मुझे विश्वास है वह कहीं नहीं जाएगा, मेरे को भूल नहीं पाएगा। पत्नी बोली कि आदमी को रोज किसी न किसी से मुलाकात होती है, तो वह सबको याद करके नहीं रखता, और सेठ के पास 2 महीने रहने के बाद वह इतना उससे घुल मिल जाएगा कि उसे पिछली बात याद नहीं रहेगी। पति पत्नी मन मसोस कर रह गए। हाथ में आया हुआ लड़का निकल गया था, वह दोनों के बड़े काम का हो सकता था, मगर अब क्या हो सकता था? पक्षी डाल से उड़ चुका था, अब उस डाल पर फिर कब आकर बैठे, यह संभव नहीं लग रहा था। अगर उसे यहाँ कोई चारा मिलने की उम्मीद होती तो अवश्य आता, मगर उसे तो कहीं चारा दिखाई नहीं था। मतलब साफ था कि वहां जब घर में आया था तो उसे भोजन बुढ़िया ने ही खिलाया था। बेटियां सामने आई ही नहीं थी, उसने देखा ही नहीं कि घर में एक बहुत सुंदर तो एक थोड़ी सांवली मगर शालीन लड़कियां रहती हैं। अगर देख लेता तो शायद वह जरूर आता, मगर बिना देखे चला गया। हरिराम या उसकी पत्नी ने उसके सामने अपनी मन की बात भी तो नहीं की थी, और कौन अनजान से बिना सोचे समझे बेटी के रिश्ते की बात चलाता है। अब दोनों पति पत्नी ना उम्मीद होकर रह गए। इस तरह 1 महीना बीत गया, न तो शंकर हरिराम से मिल पाया, न हरिराम शंकर से। मगर एक दिन सेठ ने उसे पगार दे दिया तो शंकर को समझ नहीं आया कि इसका क्या करूं, इसे कहां रखूं। सेठ के पास रखूंगा तो पता नहीं बाद में देगा कि नहीं, और इधर उधर रखूंगा तो कोई चुरा लेगा। सोचा इसे हरिराम की पत्नी को देकर आता हूँ, वह दयालु स्त्री है, मेरा भला चाहती है, वही इस पैसे को सुरक्षित रख सकती है। उस सेठानी से 1 घंटे की छुट्टी लिया और जल्दी से चलकर हरिराम के घर आ गया। हरिराम की पत्नी बहुत खुश हुई, बोली कि बेटा, मेरे धन्य भाग्य की तू आ गया, बैठ, तुमसे कुछ बात करनी है। शंकर बोला कि माई, मेरे पास समय नहीं है, मैं सेठानी से 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। क्या है कि आज पहली पगार मिली है, इस पगार को तुम ही सुरक्षित रख सकती हो, इसलिए लेकर आया हूँ, तुम इसे सुरक्षित रख दो। मैं अब जाता हूँ, फिर अगले महीने आऊंगा। स्त्री ने 1 मिनट में सोच लिया कि क्या करना है। वह बोली कि बेटी राधा, जरा यहाँ आना। जब लड़की शंकर के पास आई तो शंकर देखता रह गया। राधा सचमुच नयनों में रखने लायक चीज थी। इस गरीब घर में इतनी सुंदर लड़की वो सोच भी नहीं सकता था। माँ बोली कि बेटी राधा, तुम धीरज की यह अमानत संभाल कर रख, जब कभी मानने आए तो लौटा देना। शंकर किसी दिन तेरे बड़े काम का हो सकता है, इसका ख्याल रखना।
मैं घर में न रहूं, तब भी यह कोई सामान लेकर आए तो रख लेना और कोई सामान मांगने आए तो दे देना। शंकर वहां से लौट तो गया, मगर अपना दिल छोड़कर। अब राधा हर वक्त उसकी आंखों में रहने लगी। वो हर वक्त उसी के बारे में सोचता। जहां उसका एक महीना देखते देखते गुजर गया था, वहीं यह महीना बरस के समान गुजर रहा था। उसे लग रहा था कि एक दिन एक महीने के बराबर हो गया है। किसी तरह एक महीना बहुत मुश्किल से गुजरा। फिर से सेठ ने पगार दिया और बताया कि अब नौकरानी आ गई है, वह घर का काम देखेगी। अब तुम्हें बाहर का काम करना पड़ेगा। तुम गोदाम का काम देख सकते हो, मगर अब दिन के वक्त ही काम है, इसलिए तुम्हें पगार उतनी नहीं मिल पाएगी। हालांकि तुम मेरे बहुत भरोसेमंद हो गए हो, तो तुम्हें 200 सिक्के दे दिया करूंगा। बाकी सबको काम के अनुसार, किसी को 60, किसी को 90, तो कोई 120 पाता है। शंकर ने गोदाम में काम करना स्वीकार कर लिया। वह भी अब आजादी चाहता था तथा हरिराम के घर ही रहना चाहता था। वह शाम के वक्त घर आ गया और सीधे राधा से जा मिला और अपना पगार उसे रखने को दे दिया तथा बताया कि अब मैं भी रोज शाम में घर आ जाया करूंगा और सुबह काम पर जाया करूंगा। अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगे तो बोल देना, मैं विजयपुर ही रह लूंगा। राधा बोली, अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने लगा। आप यहीं रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छे आदमी हो। तो शंकर भी अपनी मन की बात कहे बगैर नहीं रह सका। बोला कि मैं आपको देखकर ही तो यहाँ रहने का विचार बनाया हूँ। आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। मैंने अब अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, अपने धन की मालकिन बना दिया है। अब इस बात का सम्मान रखना आपके हाथ में है। राधा कुछ नहीं बोली। वो शर्माकर सिर झुका ली। उसने मौन सहमति दे दी, मगर उसका सिर झुकाने का मतलब था कि वह खुद से निर्णय नहीं ले सकती है। उसके बारे में उसके माता पिता निर्णय ले सकते हैं। वह अब हरिराम के घर रहने लगा तो मौका देख हरिराम की पत्नी बोली कि बेटा, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं चाहती हूं कि दोनों का ब्याह तुमसे कर दूं। शंकर बोला, माई, तुम ये क्या कह रही हो? एक से ब्याह तो किया जा सकता है, मगर 2 से ब्याह, ये भला कहां से उचित है? और फिर मैं कोई राजा महाराजा तो हूं नहीं। मैं आपकी एक बेटी से ब्याह को तैयार हूं, दूसरी के लिए आप लोग लड़का खोजिए, ब्याह में मैं मदद कर दूंगा। इस तरह शंकर एक से ब्याह को तैयार हो गया। मगर समस्या थी कि अगर ब्याह कर घर लौट आता है तो फिर भूखे मरना पड़ेगा और ब्याह करके ससुराल में रह नहीं सकता था, क्योंकि वहां अलग रहने लायक कोई कमरा ही नहीं था। तो उसने 1 साल के लिए ब्याह का कार्यक्रम टाल दिया और वहीं काम करता रहा। जब उसे लगा कि वह अपने गांव लौटकर 5-7 बीघा बंजर जमीन खरीद सकता है और उसे फिर उपजाऊ बनाकर अपना जीवन बसर कर सकता है, तब उसने उस लड़की से ब्याह कर लिया और अपने गांव लौट चला। जाते वक्त सास ने छोटी बेटी की भी जिम्मेदारी सौंप दी कि देखना, मेरी छोटी बेटी का भी ब्याह करा देना। शंकर अपने गांव आ गया और बिना देर किए घर के सामने पड़ी 10 बीघा बंजर जमीन जो दूसरे गांव की थी उसे खरीद लिया। घर भी अच्छे से बनवा लिया। यह देख मंगल अचरज में पड़ गया कि 1 साल में इतनी कमाई शंकर कहां से कर लिया। मेरा तो किसी तरह काम चल पा रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा। वह शंकर से कभी सीधे मुंह बात नहीं किया था, हमेशा उसके विपरीत चला था। मगर जब देख लिया कि शंकर ने जमीन खरीद ली, घर बनवा लिया, साथ में पत्नी भी ले आया है, तो वो अपने आप को रोक नहीं सका। वो शंकर के पास आया और बोला कि भाई, मुझे माफ करो। सच है कि मैं तुमसे हमेशा द्वेष रखा, मगर उसका उलटा प्रभाव मुझ पर ही पड़ा। मुझे समझ में आ गया है कि जलने वाली हर चीज राख हो जाती है। मेरा भी वही हुआ है। तुम मुझे माफ करो और मेरी सहायता करो। शंकर बोला कि अगर तुम्हारी हालत सुधर जाए तो मैं ब्याह तो करा सकता हूँ, मगर हालत सुधारने के लिए या तो तुम कहीं नगर में काम करने चले जाओ, 1-2 साल बाद आना, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि जब तुम गांव नहीं छोड़ना चाहते तो तुम्हें मैं अपनी आधी जमीन 1 साल के लिए मुफ्त दे सकता हूँ कि तुम उसमें मेहनत कर अन्न उपजा लो। उपज का सारा अन्न खुद रख लेना, मगर अगले साल से आधा देना पड़ेगा। अच्छा रहेगा तुम कहीं बाहर चले जाओ, मगर कोई जरूरी नहीं कि तुम उतना कमा लोगे कि मेरे बराबर जमीन खरीद सको। मेरे घर के सामने बंजर जमीन थी, सस्ती मिल गई, ये मेरी किस्मत की बात थी। मगर अब दोबारा भी जमीन कहीं मिल जाए ये संभव नहीं है। हर बार किस्मत साथ नहीं देती। मेरे पास जितने पैसे थे उतने में 1 बीघा उपजाऊ जमीन नहीं मिल पाती। ये मेरी किस्मत थी जो मैं जमीन से छत तक आ गया।
अब तुम फैसला कर लो कि क्या करोगे। मंगल ने फैसला किया कि वह नगर में जाकर काम करेगा। वह दूसरे दिन चला भी गया, मगर 1 सप्ताह में लौट आया। उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। बिना परिचय के उसे काम नहीं मिल पाया। नगर में उसका कोई था ही नहीं, तो मजबूरन वापस आना पड़ा। वो वापस आकर शंकर से बोला कि भाई, तुम मुझे अपने खेत में ही काम दे दो। तो शंकर बोला कि तुम आधे खेत में खेती कर लो और मुझे इस साल की फसल को लौटाना भी नहीं। अगले साल से खेती करना चाहो तो आधा दे देना। मंगल ने मन से खेती की। वह लगातार खेत में लगा रहा। फिर क्या था, बंजर जमीन से 3 गुना ज्यादा फसल तैयार हो गई। मंगल फूला नहीं समा रहा था। उसके पास फसल बेचकर काफी पैसे बच गए। स्थिति अच्छी देख शंकर ने पत्नी से सलाह ली कि अब मंगल से तुम्हारी बहन का ब्याह कराया जा सकता है। जब पत्नी ने हामी भर दी तो शंकर ने मंगल का ब्याह अपनी ही साली से करा दिया। इस तरह मंगल और शंकर एक अच्छे पड़ोसी बनकर रहने लगे। कुछ साल इसी तरह गुजर गए, मगर दोनों बहनों में से किसी को कोई संतान नहीं हुई। तो शंकर की पत्नी बोली कि आप किसी महात्मा की मदद लो, क्योंकि अब हमारे ब्याह को कई साल गुजर गए हैं। हम दोनों में से किसी में कोई कमी है, नहीं तो बच्चे तो 1 साल में ही आ जाते हैं। शंकर बोला कि तुम कुछ ज्यादा ही अधीर हो रही हो। अरे घबराने से कुछ नहीं होता, सब भगवान के हाथ में है। मैंने विजयपुर में सेठानी से सुना था कि उसके घर ब्याह के 20 साल बाद पुत्र हुआ था। इसलिए धीरज रखो और भगवान पर भरोसा रखो, आगे मालिक की मर्जी। पत्नी समझ गई कि यह मेरी बात नहीं सुनने वाला, तो सोच ली कि अपनी बहन की मदद लेगी। हम बहनें ही कुछ कर सकती हैं। उन्हें गांव की एक बूढ़ी स्त्री से पता चला कि गांव के शिव मंदिर पर एक अड़भंगी साधु पधारे हैं। वह काफी जानकार है। सुना है उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की हुई है। उनकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। वह जो बोल देते हैं वह होकर रहता है। दोनों बहनों ने जब इतनी बात उस स्त्री से सुनी तो वो उस स्त्री की सहायता से शिव मंदिर पहुंच गई। शिव मंदिर में वह साधु मिल गए। दोनों बहनों ने साधु से अपनी बात कही कि हमारे ब्याह को कई साल गुजर गए, मगर हमें औलाद नहीं हुई है। आप संत हो, कृपा कर दो तो हम भी पुत्र वाली बन जाए। महात्मा बोले कि तुम दोनों बहन हो, तुम्हारे भाग्य में औलाद औलाद का सुख नहीं है। भला होगा जो प्रभु की इच्छा मानकर चुपचाप घर में बैठ जाओ। प्रभु तुम्हारा जीवन पार लगा देंगे। इस धरती पर हंसने वाले और रोने वाले दोनों के दिन गुजर ही जाते हैं। रात होती है तो उजाला अपने आप निकल आता है। इसलिए तुम अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ दो, सब भला ही होगा। राधा बोली कि महाराज जी, मनुष्य जीवन बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होता है। हम इस जीवन को यूं ही भगवान भरोसे छोड़कर नहीं बिता सकते। हमने सुन रखा है कि इंसान परिश्रम से अपनी किस्मत बदल लेता है। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि मेरे पति दरिद्र थे, मगर मेहनत के बल पर अपनी तकदीर बदल लिए। उनकी मेहनत देखकर ही मैंने उनसे ब्याह कर लिया। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आपके मुंह से यदि पुत्र होने का आशीर्वाद मिल जाए तो हमें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। आप आशीर्वाद देने की कृपा करो। महात्मा बोले कि मैं झूठी बात नहीं बोला करता। मुझे बोलने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जिसके प्रति बात कही जाती है उसका नफा नुकसान देखना पड़ता है। इस वक्त मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि आप दोनों के भाग्य दुर्बल है। मेरा आशीर्वाद निष्फल और कष्टदायी हो सकता है। राधा हट पर उतर गई कि नहीं, हमें आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मैं आपका चरण पकड़ लूंगी और छोड़ूंगी भी नहीं। महात्मा बोले, देवियों, हज ठीक नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा। स्त्री बोली कि नहीं, मैं जिद नहीं छोड़ सकती। अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे उसका कोई भय नहीं। आपको आशीर्वाद देना ही होगा। राधा को पता चल गया था कि महात्मा अपना पैर किसी को छूने नहीं देते, तो वह हट कर रही थी कि पैर छूऊंगी। महात्मा जब काफी परेशान हो गए तो बोले कि मूर्ख स्त्री, मेरी बात नहीं मान रही तो परिणाम भोगने को तैयार हो जाओ। भगवान के विधान में तुम हस्तक्षेप कर रही हो तो जाओ। तुम दोनों को बेवकूफ पुत्र होंगे और वे तुम्हें सिर्फ कष्ट पहुंचाएंगे। उनके दुख से तुम जिंदगी भर विलाप करोगी। महात्मा बहुत क्रोध में होकर यह श्राप दे डाले, मगर मूर्ख स्त्री के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वह तो उसे वरदान ही समझ रही थी। दोनों बहनें खुश होकर घर आ गईं। 1 साल में ही दोनों बहनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। शंकर ने उसका नाम रवि रखा, जबकि मंगल ने अपने बच्चे का नाम किशन रखा। दोनों समय के अनुसार कुछ बड़े हुए तो
तो दोनों साथ ही खेलते थे। इस तरह दोनों एक साथ पले बड़े और जवान हुए। वे दोनों मौसेरे भाई थे, तो उनके माता पिता उनके साथ रहने में बाधा नहीं बने। दोनों गहरे मित्र बन गए थे। समय के साथ उनकी मित्रता और गहरी होती चली गई। मित्रता की वजह से घर वालों यानी दोनों के माता पिता को काफी परेशानी झेलनी पड़ती। दोनों आवारा की तरह घूमा करते, बिना बताए भी कहीं चले जाते। माता पिता ने फटकार भी लगाई कि अब बच्चे नहीं हो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तब भी तुम दोनों इसी तरह आवारागर्दी करते रहोगे तो हम कितना दिन साथ देंगे। मगर फटकार के बाद भी उनकी आवारागर्दी में कोई कमी नहीं आई। वह पहले की तरह ही फालतू घूमते रहे, घर का काम छूकर भी नहीं करते थे, एक नंबर के आलसी थे। अब तो उनकी बदनामी भी होने लगी थी। वह गांव की स्त्रियों पर बुरी नजर भी रखने लगे थे। एक दो घरों से शंकर को शिकायत भी मिल गई थी कि अपने पुत्र को समझाओ कि हमारे घरों में ताक झांक न करे, हमारा घर बेटी बहुओं का घर है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम शिकायत राज दरबार में भी कर देंगे। राजा व्यभिचारियों को सीधे फांसी दे देते हैं। ये बात सुन शंकर को बहुत दुख हुआ कि बेटा व्यभिचार की फिराक में है, अब उसका ब्याह कर देना चाहिए। उसने इस बात को अपनी पत्नी से बताया तो वह बहुत दुखी हुई। वह पति से बोली कि चाहे जैसे भी हो, नालायक का ब्याह कराओ, चाहे खरीदना भी पड़े तो भी इसके लिए पत्नी लाओ, इसकी गर्मी इसकी पत्नी ही उतार सकती है। उधर इस तरह की शिकायत मंगल को भी मिली तो उसने किशन को बहुत मारा पीटा और बोला कि नालायक, तू घर से निकल जा, कहीं नगर में कोई काम कर। किशन अपने मित्र के पास आया और बोला कि मित्र, अब हमारा गांव में रहना हमारे माता पिता को भी नहीं सुहाता, चलो हम कहीं बाहर चलें और कुछ करके इन्हें दिखा दें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मंगल की पत्नी वहीं सुन रही थी, बोली कि जब से तुम होश संभाले हो तब से दोनों को देख रही हूँ कि तुम दोनों ने ठीक से धोना भी नहीं सीखा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तुम दोनों जैसा निकम्मा इस संसार में कोई नहीं है। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए 20 साल के हो गए हो, परंतु एक नन्हे बच्चे के बराबर भी आंख नहीं आई है। अरे, अपनी मेहनत से कमाकर 2 रोटी जिस दिन खा लोगे तो मैं मान लूंगी कि तुमने जिंदगी में कुछ किया है। दोनों मित्रों को माँ की बात लग गई। फैसला किया कि कुछ करके दिखा देंगे। दोनों दूसरे दिन सुबह कुछ कमाने के लिए निकल पड़े। पुराना जमाना था, पैदल यात्रा पर चल पड़े। घर से कुछ खाने पीने को लिया नहीं था, रुपए पैसे भी उनके पास नहीं थे। चलते चलते दोपहर होने को आई। भूख के मारे उनके पेट में चूहे कूदने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक तांगा वाला मिला जो अपने तांगे में बहुत सारा वजन लाद रखा था। वजन के चलते वजन के मारे घोड़ा कदम नहीं उठा पा रहा था। रवि तांगे वाले के समीप जाकर अपने मित्र किशन से बोला कि नोट कर लो अपनी बही में इस आदमी का गुनाह। ये मूक घोड़े पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। राजा साहब ने जो नियम बनाया है उसकी इन्हें जरा भी खौफ नहीं। अब दोनों तांगे से आगे बढ़कर चलने लगे तो तांगे वाले ने उन्हें आवाज देकर रोका और बोला, अरे भैया, आप लोग कौन हो और क्या बातें कर रहे हो? शायद मेरे तांगे के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे, जरा सा तांगे पर ज्यादा माल क्या लाद लिया? आप पीछे पड़ गए हो। मैंने कोई शौक से थोड़े ही ज्यादा सामान लादा है, वो तो मेरी मजबूरी थी। रवि बोला, हम राजा के गुप्तचर हैं। राजा ने हमें यह पता करने के लिए भेजा है कि कहीं जानवरों पर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा, और हमने देख लिया है कि तुम घोड़े के साथ सिर्फ अत्याचार ही नहीं कर रहे हो बल्कि उसके साथ कसाई वाला व्यवहार कर रहे हो। उसे बेदर्दी से पीट रहे थे। इतना ज्यादा माल उसके ऊपर लाद दिया है कि उससे चला नहीं जा रहा। हम तुम्हें राजा से कहकर कठोर दंड दिलवाएंगे। तांगा वाला बोला, भैया, रोज थोड़े ही लाता हूँ, आज कुछ ज्यादा मिल गया तो ले लिया, तो लालच आ गई। आज मुझे आप लोग माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आप कुछ भोजन पाने के लिए थोड़ी बख्शीश ले लो। उसने 5 चांदी के सिक्के दोनों को दे दिए। दोनों चेतावनी देते हुए आगे बढ़ गए कि अब पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। दोनों एक खाने पीने की दुकान में गए और एक सिक्के में खूब छक्कर खाया। पहले के जमाने में एक चांदी के सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा थी। दोनों के पास अब इतने पैसे हो चले थे कि 1 हफ्ते तक आराम से खा पी सकते थे। दोनों आगे बढ़ते रहे। कई दिनों तक चलने के बाद एक जमींदार के गांव में पहुंचे।
वहाँ एक बहुत कंजूस आदमी रहता था। वे उसी के पास गए और रहने को स्थान मांगे। वो आदमी बोला, भाई, रहने का स्थान तो मिल जाएगा, परंतु हम भोजन नहीं दे सकते, और पहले यह बताओ कि आप लोग हो कौन। रवि बोला कि हम लोग राजा के गुप्तचर हैं। यहाँ राजा ने हमें जमींदार पर नजर रखने को भेजा है। जमींदार बहुत गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ी पकड़ में आ जाने पर जमींदार की जमींदारी छिन जाएगी। वो आदमी जमींदार का खास आदमी था। उसने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, यहाँ आपको खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, मैं खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। दोनों खुश हुए कि चलो 2-4 रोज के लिए अब भोजन की भी समस्या हल हो गई। उधर वह आदमी जमींदार के पास गया और बताया कि आपके पीछे 2 गुप्तचर पड़े हैं। वे इस वक्त हमारे घर पर है। आपने जो इस साल किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं दी है, शायद इसकी शिकायत किसी ने राजा से कर दी है। अब बात बिगड़ती दिख रही है। हमें गुप्तचरों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ रिश्वत देनी चाहिए। जमींदार रात के वक्त उस आदमी के घर पहुंच गया जहां रवि और किशन ठहरे थे। जमींदार ने दोनों को सलाम कर बोला, सरकार, आप लोग काहे मुझ गरीब के पीछे पड़े हुए हैं? कुछ ले देकर मेरे पक्ष में राजा को सूचना दीजिए। क्या है कि मैंने जानबूझकर मजदूरों को कम मजदूरी नहीं दी है, बल्कि फसल ही कम हुई थी, और यह सब मजदूरों की बदमाशी के चलते हुआ था। मगर आप दोनों कृपा करो तो सब ठीक हो जाएगा। जमींदार ने एक थैली भेंट की जिसमें सोने के 500 सिक्के थे। रवि बोला कि लगते तो आप बहुत बदमाश आदमी हो, परंतु हम आपके पक्ष में ही लिख देंगे और राजा से व्यक्तिगत तौर पर बताएंगे कि जमींदार बहुत ईमानदार आदमी है। उन दोनों ने कभी सोने के सिक्के नहीं देखे थे, आज पहली बार देख रहे थे। पैसा देकर जब जमींदार चला गया तब रवि किशन से बोला, अब हमें गांव लौट चलना चाहिए। अगर हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। किशन बोला, तुम ठीक कहते हो, परंतु कल चलो, यहाँ का जंगल घूम आते हैं। वो आदमी बात कर रहा था कि जंगल में बड़े खजाने गड़े हैं, थोड़ा भी हाथ लग गया तो हमारी मौज हो जाएगी। दूसरे दिन दोनों जंगल में सैर के लिए गए, परंतु दोनों का संयोग खराब था। आंधी पानी आ जाने के कारण जंगल में ही फंस गए। उन्हें जंगल में ही रात हो गई। आंधी पानी थम जाने के बाद भी अब वे जंगल से बाहर नहीं आ सकते थे। उनके पास रोशनी का कोई प्रबंध नहीं था और रात के वक्त जंगल में बहुत से जहरीले जंगली जीव बाहर निकल आए थे और अंधेरा इतना घना था कि बहुत पास का भी नहीं दिख रहा था। दोनों ने एक पीपल के पेड़ के ऊपर शरण ली। बूंदें रुक रुक कर बरस रही थी। भीग जाने से उनका बुरा हाल हो गया था। वे उस मनहूस घड़ी को कोस रहे थे कि जब वे जंगल में आए थे। रवि कह रहा था कि अभागे मनुष्य के सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते हैं। हम कितने अभागे हैं। किशन बोला कि नहीं, हम लालचवश आ गए थे, हमें लालच करना ही नहीं चाहिए था। आधी रात के आसपास मौसम बिल्कुल साफ हो गया। चमकता हुआ चांद निकल आया था। उसकी रोशनी में जंगल में दूर तक साफ दिख रहा था। रवि ने देखा कि जंगल में 2 लोग अपने सिर पर कुछ लेकर चले आ रहे हैं। उनके पास 2 पैकेट है जिसे सिर पर रखकर इधर ही आ रहे हैं। एक के हाथ में फावड़ा भी है। वे आकर उसी पेड़ के नीचे रुक गए जिस पर रवि और किशन छिपे हुए थे। एक आदमी ने फावड़े से जमीन को खोदना शुरू किया। उसके बाद बहुत बारीकी के साथ थैले को जमीन में गाड़ दिया और मिट्टी भरकर दोनों चले गए। रवि और किशन पेड़ पर बैठे बैठे सोचते रहे कि आखिर थैले में क्या हो सकता है। शायद कोई बड़ा माल हो। सुबह होने पर दोनों पेड़ से उतरे और हाथ से ही वहां की मिट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गए। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। दोनों ने एक एक पैकेट अपने सिर पर रखा और अपने डेरे पर लौट आए। जिसके यहाँ ठहरे हुए थे उस आदमी ने देखा कि दोनों के सिर पर 2 पैकेट है, तो अनायास पूछ लिया, इन पैकेटों में क्या है? तब रवि ने बताया कि इसमें 50 गांव का बही खाता है। हमें आज शाम तक राजा के दरबार में इसे लेकर जाना है। दोनों तत्काल वहां से निकल लिए। वे अब अपने गांव से 7 दिन की दूरी पर थे, क्योंकि पैदल चलने में उन्हें 7 दिन लग ही जाना था। वह दिन भर चलते और रात होने पर किसी सराय में ठहर जाते। दोनों ने विचार किया था कि इन पैसों का बंटवारा घर चलकर करेंगे। अगर यहाँ बांटते और किसी ने देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि सराय में रह रही एक बदचलन स्त्री ने उनको बातें करते सुन ली थी कि माल का बंटवारा घर चलकर करेंगे, तो उसने अनुमान लगा लिया
कि दोनों के पास बहुत ज्यादा माल है, अब चाहे जैसे भी हो उसे हासिल करना है। सुबह उठकर दोनों अपना थैला सिर पर रखकर आगे के लिए प्रस्थान किए। कुछ दूर चलने के बाद स्त्री साथ लग गई। उनसे बोली, अकेली स्त्री हूं, अब आप दोनों का साथ मिल गया है तो हम रास्ते का सफर हंसते हंसते काट देंगे। उसकी उम्र अभी 16-17 साल की थी। वह गजब की सुंदर थी। रवि ने जब से देखा था तब से उसकी निगाह उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि इसे ही पत्नी बनाऊंगा। जब हमारे पास पैसा है तो सब संभव है। धन और स्त्री पैसे वाले ही रखते हैं। उधर किशन भी सोच रहा था कि यह स्त्री तो भगवान ने मेरे लिए ही भेजा है। मेरे पास पैसा है, इसे साथ अपने घर ले चलूंगा और ब्याह करूंगा। रवि ने पूछ लिया कि सुंदरी, आप जा कहां रही हो? स्त्री बोली, आगे के गांव में अपने ब्याह के लिए जा रही हूं। वैसे तुम दोनों गजब के सुंदर हो, मगर मेरे भाग्य कहा कि आप दोनों जैसा पति मुझे मिले। चाहो तो मैं तुम में से किसी एक से शादी के लिए तैयार हूं। रवि बोला, क्यों मजाक करती हो? हम तो वैसे ही सांवले हैं, भला कोई सुंदर नवयुवती सांवले से शादी करेगी? स्त्री बोली, आपको पता नहीं कि मर्द और घोड़े के रंग नहीं देखे जाते, जोश और जज्बा हो तो तुम ही सुंदर हो। स्त्री को सुंदरता से मतलब नहीं, सुख पहुंचाने वाला चाहिए। स्त्री ने रवि से कहा कि आप मेरे साथ अकेले में चलो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। रवि उस स्त्री के आग्रह को ठुकराना नहीं चाहता था। वो सोचा कि नौजवान कोमल अंगों वाली स्त्री सीधे प्रस्ताव दे रही है, कोई अभागा ही होगा जो उसके आग्रह को ठुकराएगा। रवि बोला, मैं तुमसे ब्याह के लिए तैयार हूं। ये बात सुनकर किशन जल भुन गया। किशन बोला कि रवि, पागल मत बनो, अपनी उम्र का लिहाज करो। तुम मुझसे 6 महीने बड़े हो। इस स्त्री से ब्याह तो मैं करूंगा, ये मुझे अच्छी लग रही है। रवि बोला कि अच्छी लगने से किसी की पत्नी दूसरे की नहीं हो जाती। वह जिसको पसंद करती है, जिससे ब्याह करती है, उसी की रहती है। रवि बोला कि स्त्री मुझसे ब्याह को तैयार है तो तुम जल क्यों रहे हो? अरे, तुम्हें भी कोई दूसरी मिल जाएगी। स्त्री बोली कि तुम दोनों चाहो तो मैं दोनों से ब्याह कर सकती हूँ। किशन बोला, नहीं, तुम रवि से ही ब्याह करो। मेरे समझ में आ गया कि तुम कौन हो, कितनी कुलीन हो। रवि बोला कि तुम मेरी पत्नी को गलत बोल रहे हो। अरे, अगर स्त्री ने तुम्हें प्रस्ताव दिया होता तो ब्याह करने में देर नहीं करते, सुहागरात भी दिन में ही मना लेते। परंतु तुम्हारा दुर्भाग्य है कि स्त्री ने तुम्हें घास ही नहीं डाला और तुमसे ब्याह की बात तो तुम्हें जलाने के लिए की है। स्त्री रवि से बोली, अजी, आप इस आदमी से दूर दूर ही चला करो, तभी तो हम प्रेम प्यार की बातें करते चलेंगे। रवि को स्त्री की बातें बहुत आनंद दे रही थी। किशन अकेला चलता रहा, जबकि उसके पीछे पीछे कुछ दूरी बनाकर रवि और वो स्त्री चल रहे थे। शाम हुई तो रवि और किशन साथ हो लिए और एक सराय की तरफ तीनों बढ़ चले। किशन बोला, भाई, तुम आप स्त्री वाले हो तो अपने लिए अलग ठहरने के लिए सराय में कमरा ले लो और मैं अकेला ही ठहर जाऊंगा। स्त्री बोली, नहीं जी, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम एक कमरे में कैसे रहेंगे? हम सब साथ में रहेंगे। एक सराय में कमरा लिए और तीनों एक ही कमरे में सो गए। मगर स्त्री को नींद कहाँ आ रही थी। वो मौका देखकर सब सामान ले भाग जाना चाहती थी, मगर रवि और किशन दोनों जगे हुए थे। स्त्री रवि से बोली, नींद नहीं आ रही, चलो सराय के पीछे बाग है, उसमें कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। चांदनी रात थी। दोनों बाग की तरफ चले गए। इधर किशन ने सोचा, साले रवि को इश्क का रोग लग गया है। वो अपने थैले का सारा माल उस लंपट स्त्री पर लुटा देगा। क्यों ना हम सारा माल अपने थैले में रख ले और उसमें ईंट पत्थर भर दे। वह स्त्री उसका थैला लेकर भागती भी है तो उसे हाथ कुछ नहीं आएगा और घर चलकर इस साले का हिस्सा दे देंगे। आखिर बचपन का मित्र, हाय मौसेरा भाई है, आज स्त्री के चक्कर में पगला गया है। तभी स्त्री रवि के साथ कमरे में आई। किशन अभी रवि के थैले में ईंट पत्थर भर रहा था कि स्त्री और रवि दोनों ने देख लिया। स्त्री बोली, अभी से इसकी नीयत बदल गई है, हमें लूटकर कंगाल बनाना चाहता है। रवि ईंट वाला थैला किशन को देते हुए बोला, अब तुम इसे अपने पास रखो और हेरा फेरी की हो तो अब तुम्हारा वाला थैला मेरा है। दोनों में थैले के लिए छीना झपटी होने लगी। देखते देखते दोनों आपस में मारपीट करने लगे। स्त्री ने बहुत चालाकी से अपने कमर से एक कटार निकाली और रवि के हाथ में पकड़ा दी। रवि को समझ नहीं आया
कि यह क्या है। उसने कटार से कई बार किशन पर वार कर दिया। किशन वहीं गिरकर छटपटाने लगा और मर गया। स्त्री ने कोहराम मचाना शुरू किया कि इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला है। रवि स्त्री के गिरगिट की तरह रंग बदलते देख हक्का बक्का रह गया। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ में कटार कहां से आई। उधर सराय में ठहरे लोग और सराय का मालिक पहुंच चुके थे। सराय में राजा के 2 सैनिक भी ठहरे हुए थे। सबने रवि को पकड़कर सैनिकों के हवाले कर दिया। स्त्री सुबह में किशन की लाश को वहीं जंगल में जला दी और सारा माल लेकर चलती बनी। इधर रवि को सैनिक पकड़कर राज दरबार ले गए। राजा ने सैनिकों की आंखों देखी गवाही सुनकर रवि को फांसी पर चढ़वा दिया। उसे अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिला। लालच और वासना इंसान को अंधा बना देते हैं। बुरी संगत और गलत रास्ते पर चलकर पाई गई दौलत हमेशा अपने साथ बर्बादी लेकर आती है। दोस्ती और परिवार से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। बसंत नगर में रहते थे 2 भाई, कामेश और रमेश। दोनों ने माता पिता के निधन के बाद संपत्ति का बंटवारा कर लिया और पड़ोसी बनकर अलग अलग रहने लगे। छोटे भाई रमेश का स्वभाव अत्यंत सज्जनता, दयालुता और परोपकार से भरा हुआ था, जिससे नगरवासी परिचित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। रमेश की नेकदिली ने उसे पूरे इलाके में प्रसिद्ध बना दिया था। इसकी विपरीत बड़ा भाई कामेश रमेश की इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। कामेश सदा यह प्रयास करता था कि किसी न किसी प्रकार से वह रमेश से श्रेष्ठ सिद्ध हो। उसकी यह ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब रमेश को हाल ही में अप्रत्याशित रूप से 2000 रुपए की राशि वापस मिली। एक दिन कामेश की एक परिचित भूला उसके पास आया और कहा, मेरे भाई की बेटी की शादी तय हो गई है और शादी के खर्च के लिए मेरे भाई ने मुझसे 1000 रुपए की मदद मांगी है। मेरे पास रकम नहीं है, लेकिन मैं 2000 नारियल आधे रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम खरीद लो तो न केवल तुम्हें लाभ होगा, बल्कि एक लड़की की शादी में भी सहायता होगी। कामेश ने तुरंत सोचा कि यह रमेश को नीचा दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। उसने भोला से कहा, मेरे पास अभी रकम नहीं है, पर मेरे छोटे भाई रमेश के पास है। वह परोपकारी है, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। कामेश भोला को रमेश के घर ले गया। जब वे रमेश के घर पहुंचे तो वहां गांव के कुछ प्रमुख लोग भी मौजूद थे और रमेश उनसे परोपकार के विषय में चर्चा कर रहा था। कामेश ने भोला का परिचय कराया और रमेश से कहा, मेरे पास अभी धन नहीं है, इसलिए इसे मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। तुम इसके नारियल खरीद लो और हमारे गांव की इज्जत बचा लो। वहां उपस्थित लोगों ने तुरंत कामेश की नीयत समझ ली। उनमें से एक ने कहा, अभी नारियल की मांग नहीं है, ऐसे में 2000 नारियल खरीदकर रमेश क्या करेगा? क्यों कहे कि वह अनोखा है, वह अवश्य ही यह माला खरीदेगा, क्योंकि इसके पीछे मंशा भी सही है, इसलिए उसे लाभ भी होगा। रमेश ने तुरंत कहा, ऊपर तथास्तु देवता है। हमारे कामेश ने अच्छे इरादे से ये बात कही है, इसलिए देवता भी तथास्तु ही कहेंगे। इस प्रकार कामेश ने भोला के सारे नारियल खरीद लिए। कामेश इस बात से अत्यधिक प्रसन्न था कि उसने रमेश को भोला के नारियल बेचकर एक तीर से 2 निशाने साध लिए। उसने भोला से वाहवाही भी ले ली और रमेश को नुकसान भी पहुंचा दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद प्रदेश के राजा ने अपनी प्रजा की खुशी के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिए नारियल की आवश्यकता थी और व्यापारी सस्ते दामों में उन्हें दूसरे प्रदेशों में बेच रहे थे, इसलिए राजा को दूसरे प्रदेशों से नारियल का आयात करना पड़ा। मांग को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेश के व्यापारियों ने भी नारियल के भाव बढ़ा दिए, जिससे प्रत्येक नारियल का मूल्य 4 हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यह दूसरे प्रदेश के व्यापारी हमारी जरूरत का फायदा उठा रहे हैं। वे हमारे ही प्रदेश से सस्ते दाम पर नारियल खरीदते हैं और इसी प्रदेश में महंगा बेच रहे हैं। क्यों नहीं हम पहले नारियल अपने प्रदेश से ही लेने का प्रयास करें? इसलिए प्रदेश भर में मुनादी पिटवा दीजिए कि हर नारियल पर हम 2 चुकाएंगे। हमारे प्रदेश के व्यापारी जो नारियल हमें बेचेंगे उन्हें हम खरीद लेंगे। अगर कोई कमी पड़ी तभी दूसरे प्रदेशों से नारियल मंगवाएंगे। इससे हमारे प्रदेश के लोगों को अधिक लाभ होगा। राजा की यह घोषणा सुनकर कामेश चौंक गया और रमेश के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से जलने लगा। उसी जलन में वह तुरंत रमेश से मिलने चला गया। दूसरी तरफ राजा की घोषणा सुनकर दूसरे ही दिन गांव के प्रमुख रमेश का अभिनंदन करने के लिए उसके घर आए। रमेश ने उन लोगों से कहा, यह सब तो कामेश की मेहरबानी है,
उसके मुंह से एक अच्छी बात क्या निकली। तथास्तु, देवताओं ने भी तथास्तु कहा। तभी वहां पर कामेश पहुंच गया और उसने कहा, मैं मानता हूं कि ऊपर तथास्तु देवता होते हैं, पर तुम्हें पहले से ही राजा की घोषणा की जानकारी थी। व्यापार में हम कहीं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी न बने, इसलिए तुमने यह बात मुझसे भी छिपाई और बाकी सभी से भी। पूरा लाभ तुम खुद उठाना चाहते थे, इसलिए तुमने भोला से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी प्रमुख लोग हैरान रह गए। फिर कामेश जोश में आकर कहने लगा, तुम कब से हो अपने को अच्छा कहलाने के लिए तुमने यह किया है। तुम्हें राजा की घोषणा की पहले से ही जानकारी थी। व्यर्थ में ही जोश में मत आना कामेश। तुम ही भोला को साथ लेकर आए थे और उसकी सहायता करने की विनती तुम ही ने की थी और तुम ही ने नारियल खरीदने की सलाह भी दी थी। मैं थोड़े ही उसके पास गया था और माला बेचने के लिए कहा, तब मुझ में पर यह दोष कैसे मर सकते हो। इस पर कामेश दश में आकर कुछ और कहने ही वाला था। इतने में भोला भी वहां पर आया। भोला को रमेश ने ही बुलाया था और उसे पहले ही बता दिया था कि माला को बेचने से जो भी लाभ होगा उसे आधा आधा बांट लिया जाएगा। यह सत्य जानकर कामेश हक्का बक्का रह गया। इस प्रकार कामेश एक बार फिर रमेश के हाथों पराजित हुआ और रमेश पुनः एक परोपकारी, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति साबित हुआ। प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन एक वीर और प्रकृति प्रेमी शासक था, जिसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वह प्रतिदिन शाम को एक जनसभा आयोजित करता था, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनता और उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास करता। उसकी प्रजा अपने राजा को अत्यधिक पसंद करती थी, क्योंकि वह दिन दुखियों की सेवा को अपना धर्म समझता था। वह जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा और धन दान में दिया करता था। उसकी प्रजा को उससे किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी और पूरे राज्य में सुख और शांति का माहौल था। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी और घोड़ों की एक मजबूत सेना तैयार कर रखी थी। स्वयं राजा भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था और उसका प्रिय घोड़ा पवन था। पवन का जैसा नाम था वैसी ही उसकी तेज गति थी। जब वह दौड़ता था तो ऐसा लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन गति और ऊंची कदकाठी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा मंगलसेन पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राजा के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं का डेरा जमा हुआ था, जिनका सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहां भी जाता वहां अपना आतंक फैला देता था और लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती, वे तुरंत वहां पहुंचते, लेकिन तब तक डाकू भाग चुके होते। सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए, ताकि राज्य में शांति बनी रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान आकर ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो सिपाहियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलवाया। मेहमान बोला, मैंने सुना है कि आप अपनी जनता की सभी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या यह बात सही है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। राजा ने मेहमान को 10 बोरे अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है। आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हों कम ही रहते हैं। राजा बोले, आप हमारे मेहमान हैं और आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का घोड़ा मेहमान की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। परंतु मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं चाहिए, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वो घोड़ा दे सके तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह धन दौलत आप गरीबों में बांट दे। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूँ कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसके कद काठी और रूप रंग की चर्चा मैंने खूब सुनी है। इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर भीतर ही भीतर क्रोध आ रहा था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था
कि मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। फिर मेहमान ने अपनी नकली दाढ़ी उतार ली और कड़क आवाज में बोला, आपकी जिंदा दिली की चर्चा सुनी थी और इसी कारण मैं चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे न घोड़ा चाहिए और न ही धन दौलत, मैं अपने बलबूते पर ही इसे हासिल कर लूंगा। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वह कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते ही रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत ही चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन की देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते रहते। धीरे धीरे कुछ माह बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगलसेन अपने मित्र सोहनपाल के साथ सुबह की घुड़सवारी करने के लिए निकले। दोनों लोग काफी देर तक घोड़े दौड़ते रहे। जब दोनों थकने लगे तो लौटने का निश्चय किया। तभी राजा मंगलसेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था और उसका खून बह रहा था। राजा ने सोहनपाल से उसे और इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़े से उतरकर उस आदमी की तरफ चल पड़े। वह आदमी तेजी से खड़ा हो गया और उसने एक खंजर राजा पर तान दिया। राजा को इतना मौका भी नहीं मिला कि वह अपनी तलवार निकाल सके। राजा ने ध्यान से देखा कि यह आदमी वही है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही वह कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसका एक साथी निकल कर आया और वह झट से सोहनपाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो आपसे वादा किया था वह पूरा कर रहा हूँ और आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने से पहले ही गुलाब सिंह और उसके साथी ने घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की, पर पवन अपने मालिक को पहचानता था और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगें ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा, जिससे गुलाब सिंह नीचे गिर पड़ा। सोहनपाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को गिरा दिया। मंगलसेन यह दृश्य देख रहा था, पर वह कुछ नहीं बोला। गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने हर बार उनके प्रयास को निष्फल कर दिया। तभी राजा मंगलसेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को अपने बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, पर याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को ले जाओगे। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़ोगे तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे जो मैं आज महसूस करूंगा। यह कहकर मंगलसेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहे हों। पवन अपने मालिक का इशारा समझ गया और वह चुपचाप गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू गुलाब सिंह बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी और उसका 6 माह का बच्चा था। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल पिघलने लगा था। वह बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यदि वह अपने पुत्र से बिछड़ गया तो वह यह दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी भी पुत्र वियोग में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि उसने आज तक अनगिनत लोगों की जान ली है, उन्हें लूटा है, उन्हें घायल किया है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पिता होंगे। उन्हें यह वियोग कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा था। सुबह होते ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया गया था। गुलाब सिंह ने राजा से कहा, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। आज तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैंने कितने बाप और बेटों को एक दूसरे से अलग किया है। आज मुझे अपने की पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सके। डाकू गुलाब सिंह भाव विभोर होकर यह सब बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना में तुम्हें सैनिक के रूप में नियुक्त करता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और देश की रक्षा करो। सारे लोग मंगलसेन की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे।